की। देखो मैंने आपको पहले कहा था कि ऑर्गेनिक जब स्टार्ट हो जाएगा, देखो पहली बात तो ना ऑर्गेनिक से डर निकाल दो अपना, ठीक है। कुछ भी नहीं है ऑर्गेनिक में, अगर आपने चीजों को समझ लिया ना, अगर आपने कॉन्सेप्ट्स को समझ लिया तो आपके लिए ऑर्गेनिक बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होगी। मतलब आपका, मैं बोल सकती हूँ आपका मोस्ट फेवरेट ब्रांच बन जाएगी ये केमिस्ट्री की, अगर आपने इसको ढंग से समझा। बट अगर आपने इसको रट्टा मारने की कोशिश की, लाइक अगर आप करते हो ये चीज पहले से रट्टा मारते हो, तो फिर ऑर्गेनिक हाथ से निकल सकती है। क्योंकि ना इसमें रट्टा मारने जैसे कुछ होता ही नहीं है बेटा, इसमें सारी चीजें समझने वाली होती है, सारे कॉन्सेप्ट समझने के होते हैं। क्योंकि ऑर्गेनिक एक ऐसी चीज है जैसे वो फिजिकल और इनऑर्गेनिक जैसी नहीं है। एंड पर्सनली मैं बोलूं, मेरा मेरा फेवरेट है ऑर्गेनिक, ठीक है। ऑर्गेनिक में क्या है ना, अगर आपने कोई चीज आज पढ़ ली ना, और अगर वही चीज आप लास्ट वाले चैप्टर में पढ़ोगे तो वो सेम ही रहेगी, यूनिवर्सल चीजें आप इसमें पढ़ते हो। इनऑर्गेनिक में जैसे मान लो पी ब्लॉक में आपने पढ़ा, फिर डीएनएफ ब्लॉक में कुछ पढ़ा, कोऑर्डिनेशन में कुछ पढ़ा, पीरियोडिक में कुछ और पढ़ा, फिजिकल में इलेक्ट्रो में कुछ और पढ़ा, केमिकल काइनेटिक्स में कुछ और पढ़ा, तो आप डिफरेंट अलग अलग चैप्टर में अलग अलग चीजें पढ़ते हो। जबकि यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे जो आप आज पढ़ोगे ना वही थोड़ा 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 हर चैप्टर में पढ़ोगे ही पढ़ोगे, समझ रहे हो। तो यहाँ पे जो टॉपिक्स है ना एक दूसरे से काफी ज्यादा इंटरलिंक्ड है। एक चीज अगर मैं आज पढ़ा दूंगी वही सेम चीज तुम्हारी हेलो एल्केन्स में आएगी, अगर उसमें पढ़ा दूंगी वही चीज अल्कोहल फिनोल में आएगी, तो ये चलती जाएगी, वो कड़ी जुड़ती जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्लास मिस करना अफोर्ड नहीं कर सकते। मतलब इन केस तुम्हारा कोई जेन्युइन प्रॉब्लम है तो ठीक है, रिकॉर्डिंग आप देख के आइएगा, वरना अगले दिन सब साफ है और इसमें ऑर्गेनिक में, ठीक है। तो यहाँ पे सारी चीजें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। गुड इवनिंग एवरीवन। और जब आपकी ऑर्गेनिक हो जाएगी ना, एक अच्छी खासी ऑर्गेनिक आप कंप्लीट कवर कर लोगे पोर्शन उसका, तो जब आप अपना नीट का एग्जाम कोई भी ईयर का उठा के देखना, आप देखोगे कि आपको ऐसा क्वेश्चन नहीं दिखेगा कि ये मैम हेलो एल्केन से पूछा है या अल्कोहल फिनोल से पूछा है, मैम ये एल्डिहाइड की टोन से पूछा है या अमीन्स चैप्टर से पूछा है। चांसेस कम रहते हैं कि एक पर्टिकुलर चैप्टर से वो क्वेश्चन प्योरली उठा के पूछे, है ना। क्वेश्चन कैसे आते हैं, सारे चैप्टर को मिक्स करके क्वेश्चन जो है इसमें पूछे जाते हैं, ठीक है। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। तो ऐसा नहीं है कि आप लोग मान लो लेट्स से कि आप हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन कर रहे हैं, अल्कोहल फिनोल आपने कहा मैम डिफिकल्ट लग रहा है, मैं तो छोड़ूंगी, मैं तो छोड़ूंगा, नहीं हो ही नहीं पाएगा। अगर कोई कहेगा मैम एल्डिहाइड की टोन बहुत बड़ा चैप्टर, मैम मैं वो छोड़ जाती हूँ, नहीं हो पाएगा। क्योंकि क्वेश्चन कैसे आते हैं, क्वेश्चन आते हैं इंटीग्रेटेड क्वेश्चन होते हैं, मिक्स्ड क्वेश्चन आते हैं, आपको मल्टीपल कॉन्सेप्ट अप्लाई करने होते हैं क्वेश्चन पे। दिस इज द ब्यूटी ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। अगर आपने चीजों को एक बार पकड़ लिया ना, समझ लिया, कोई क्वेश्चन लगा लोगे आप नीट का, ठीक है। आज मैं स्टार्ट करने वाली हूँ स्टीरियो आइसोमेरिज्म। स्टीरियो आइसोमेरिज्म करके एज सच कोई चैप्टर नहीं है। हो सकता है कुछ बच्चे सोच भी रहे हो मैम स्टीरियो आइसोमेरिज्म करके तो कोई चैप्टर है ही नहीं। हाँ नहीं है, बट स्टीरियो आइसोमेरिज्म का आपका यूज कहाँ होने वाला है, आपका यूज होने वाला है हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन्स वाले चैप्टर में, या पूरी ऑर्गेनिक के टाइम पे। तो अगर मैंने ये नहीं पढ़ाया ना आपको, तो तुम मेरे से हर क्लास में पूछोगे मैम ये क्या होता है, मैम इनएंशियोमर क्या होता है, मैम डाइस्टीरियोमर क्या होता है, मैम कायरल कार्बन क्या होता है, ये फलाना क्या होता है, ये तुम पूछते रहोगे। इससे बेटर है कि इसको निपटाएं, 6 लेक्चर में इसको खत्म कर देंगे। अब इसमें भी 2 पार्ट है, एक तो आपका स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म और स्टीरियो आइसोमेरिज्म। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म आप ऑलरेडी 11th में पढ़ते हैं, जिन्होंने मेरे से पढ़ा है किसी और से पढ़ा है उन्होंने वो करके आए हैं, ठीक है। स्टीरियो आइसोमेरिज्म भी कुछ कुछ आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, बट इसको मैं दोबारा से लूंगी अब, ठीक है, स्टार्टिंग से लूंगी। और जो आपके जैसे ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म अपन ने नहीं पढ़ा था 11th में, है ना, इनएंशियोमर, डायस्टीरियोमर, मीजो कंपाउंड्स, ये सब क्या होता है ये अपन ने डिस्कस नहीं किया था। अब हम ये सारी चीजें डिस्कस करेंगे एंड आई नीड 6 लेक्चर्स टू कवर दिस टॉपिक, ठीक है। एंड इसके बाद फिर जो तुम्हारा 12th का पहला चैप्टर है दैट इज कौन सा, हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स, उसको हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है जी। ओके, तो स्टीरियो आइसोमेरिज्म, डेट मैंने यहाँ पे गलत डाल दी है, 16 है, ठीक है। तो आज का जो टॉपिक रहेगा ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म रहेगा। एंड ये टॉपिक ऐसा नहीं है कि आज शुरू किया आज ही खत्म हो जाएगा, मुझे 2 लेक्चर चाहिए होंगे, 1-1.5 लेक्चर में ये कंप्लीट होगा, ठीक है।
तो आज आपको ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म समझना है होता क्या है, उसके डिफरेंट डिफरेंट टाइप समझने हैं, उसके क्वेश्चन समझने हैं। इसके क्वेश्चन अपने आप कहीं से नहीं लगाओगे, मैं बताऊंगी वहां से लगाओगे, ठीक है, क्योंकि आप जब बुक्स उठाओगे तो वहां पे आपको जेई के भी मिलेंगे क्वेश्चंस, ठीक है। वहां पे फिर आप लोग कहोगे मैम ये तो बन ही नहीं रही, तो मुश्किल है। तो जो मैं बोलूंगी वो आप क्वेश्चंस लगाएंगे। वैसे तो मैं ट्राई कर रही हूँ कि मैक्सिमम क्लास में ही करा दूं और होमवर्क में मैं खुद से दूंगी, ठीक है। गुड इवनिंग कोमल। एंड अगर मैं इसकी वेटेज की बात करूँ ना, तो अगर आप एक चीज नोटिस कर पा रहे तो इसमें से नंबर ऑफ क्वेश्चंस बहुत ज्यादा नहीं आए हुए, मुझे दिख रहा है 2019 और 20 में ना, हाँ, एक एक क्वेश्चन पूछा गया है प्योरली ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म से। मैम यहाँ तो 0 क्वेश्चन दिख रहे हैं, इट मीन्स के यहाँ से सवाल नहीं आए हुए क्या? देखो, प्योरली ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म से क्वेश्चन नहीं आया, या मैं बोलूं प्योरली कंफर्मेशन से नहीं आया। मैंने बोला ना कि ऑर्गेनिक में क्या होता है, किसी एक पर्टिकुलर चैप्टर से क्वेश्चन आना आपको बहुत कम दिखेगा, ठीक है। तो ये जो स्टीरियो आइसोमेरिज्म का क्वेश्चन है किसी चैप्टर के साथ बन के आता है। मान लो जब आप आगे रिएक्शन मैकेनिज्म पढ़ोगे तो वो कहेगा कि ए है, कुछ रिएक्शंस हो रही हैं, बी, फिर उसमें आपने कुछ डाला, सी बन गया, तो बता जो तो डी बना है ना, जो डी बना है उसके कितने स्टीरियो आइसोमर बनेंगे। ऐसे वाले क्वेश्चन जो हैं आपके पूछे जाते हैं, ठीक है। तो बिल्कुल 0 से स्टार्ट करेंगे, बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे और एडवांस लेवल तक जाएंगे। एडवांस लेवल मतलब जेई एडवांस नहीं, नीट से थोड़ा सा लेवल अप रखेंगे अपन, ठीक है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, ठीक है। ओके, चलें फिर। यस मैम। अब हम बात करते हैं सबसे पहले स्टीरियो आइसोमेरिज्म की। स्टीरियो आइसोमेरिज्म से भी पहले मैं अगर तुम्हें बताऊं आइसोमेरिज्म, तो पीयूष, आइसोमेरिज्म जब तुम्हारे जहन में आता है ये वर्ड आइसोमेरिज्म, तो क्या समझते हो आप आइसोमेरिज्म से? बताओ मैम। मतलब आइसोमेरिज्म मतलब सेम मॉलिक्यूलर आइसोमेरिज्म क्या फॉर्मूला, होता है? हाँ 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 हाँ, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर। यस, डिफरेंट स्ट्रक्चर्स। तो हम आइसोमेरिज्म में यही पढ़ते हैं कि आपका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, राइट। केमिकल कंपोजिशन अपन कोऑर्डिनेशन पढ़ के आए थे कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आपका सेम है, ठीक है, और उसका स्ट्रक्चर डिफरेंट है ना, स्ट्रक्चर डिफरेंट है। और अलग अलग स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म आप पढ़ के आते हो 11th क्लास में, जैसे आपका फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म हो गया, है ना, और बताओ पोजिशनल आइसोमेरिज्म हो गया, चेन आइसोमेरिज्म हो गया, रिंग चेन, मेटामेरिज्म, ये सब आप बहुत जो है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में पढ़ के आते हो। मैम आप वो नहीं करवा रहे हो, नहीं, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म ऑलरेडी आप लोग 11th में कवर कर चुके होते हैं, तो वो मैं नहीं करवा रही, आप वो अपना रिकॉर्डिंग से कवर कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा हमें बात करनी है स्टीरियो आइसोमेरिज्म। स्टीरियो आइसोमेरिज्म का मतलब क्या होता है, पहले तो ये समझो, ये आपका स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म से डिफरेंट है। स्टीरियो आइसोमेरिज्म में क्या होता है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम रहता है आपका, साथ ही साथ मैं यहाँ पे लिख भी देती हूँ, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, ये तो रहना ही चाहिए, इसके बिना तो आप आइसोमेरिज्म की बात ही नहीं करोगे, है ना। मॉलिक्यूलर मास सेम रहेगा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी सेम रहने वाला है, साथ ही साथ सेम स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, देख रहे हो आप, सेम स्ट्रक्चर देख रहे हो, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला भी सेम रहेगा। यानी कि कहने का क्या मतलब है, जो आपको स्ट्रक्चर दिखेगा ना वो सेम दिखेगा, ठीक है। फिर मैम अलग क्या हुआ इसमें, इसमें जो एटम्स या ग्रुप्स की जो अरेंजमेंट होगी ना वो अलग होगी, ठीक है। कैसे, जैसे मान लो लेट्स से कि आपके पास ये है, ये है, ठीक है, या मैं यहाँ पे एक काम करती हूँ, डी ले लेती हूँ, ठीक है, एक मैंने ये ले लिया, देख रहे हो। अगर मैं आपको एक चीज बताऊं, इधर देखो, इस कार्बन के साथ डी और सी लगे हैं, इस कार्बन के साथ भी डीसी लगे हैं, इस कार्बन के साथ भी डीसी और डीसी लगे हैं, दोनों का स्ट्रक्चर सेम दिख रहा होगा आपको, दिख रहा है। yes, लेकिन क्या अलग दिख रहा है आपको, आपको अलग दिख रहा है अरेंजमेंट्स जो हैं एटम्स की, अगर मान लो एटम्स है या कोई ग्रुप है, उसकी जो अरेंजमेंट है इन स्पेस वो डिफरेंट होगी, उनकी ओरिएंटेशन डिफरेंट होगी। जैसे कि यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि जो डी और डी है वो आपस में क्या है, उनके बीच का अलग डिस्टेंस है, लेट्स से दिस डिस्टेंस इज L1 एंड दिस डिस्टेंस इज L2, तो मुझे दिख रहा है दोनों का जो डिस्टेंस है वो क्या है, इक्वल नहीं, वो नहीं है,
डिस्टेंस है, L2 डिस्टेंस है। तो यानी कि क्या हो गया, जो अरेंजमेंट है एटम्स और ग्रुप्स का वो क्या हो गया है, डिफरेंट हो गया है। ठीक है, तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम रहता है, सेम स्ट्रक्चरल फॉर्मूला रहता है, लेकिन क्या डिफरेंट होता है, डिफरेंट स्पेशियल अरेंजमेंट। किसका अरेंजमेंट मेरा बेटा, अरेंजमेंट ऑफ एटम। अगर मान लो कोई ग्रुप है, ठीक है, इन स्पेस, यानी कि 3D। ठीक है, एक और चीज ध्यान रखेंगे, स्टीरियो आइसोमेरिज्म में कनेक्टिविटी शुड बी सेम, कनेक्टिविटी ऑफ एटम्स एंड ग्रुप्स शुड बी सेम। मैं इसलिए स्लो चल रही हूं ताकि आपको बेसिक चीजें समझ में आए, क्योंकि अगर ये बेसिक हिल गया ना तो पूरी ऑर्गेनिक हिल जाएगी। ठीक है, तो इसीलिए जहां भी कोई चीज समझ में नहीं वहीं रोक देना मेरे को। कनेक्टिविटी का मतलब समझते हो, इधर देखो, जैसे मैंने बोला कार्बन के साथ यहाँ पे डी लगा हुआ है और सी लगा हुआ है, यहाँ पे भी कार्बन के साथ क्या लगा हुआ है, डी और सी। कनेक्टिविटी क्या है, सेम है। यहाँ पे देखो कार्बन के साथ सी लगा हुआ है और डी लगा हुआ है, इस कार्बन के साथ भी डी और सी लगा हुआ है, तो यानी कि कनेक्टिविटी क्या है, सेम है। तो जब भी आप स्टीरियो आइसोमेरिज्म की बात करेंगे, बेशक एनेंटियोमर, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, ये जिसकी भी हम बात करेंगे ना यहाँ पे, वहां पे क्या होने वाला है, आपकी कनेक्टिविटी क्या होने वाली है, सेम होने वाली है। ठीक है, बात हो गया, इतना क्लियर हुआ व्हाट इज स्टीरियो आइसोमेरिज्म। ठीक है, और इनकी जो प्रॉपर्टीज होती है, लाइक फिजिकल एंड केमिकल एंड बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज, वो आपकी डिफरेंट होती है। ठीक है, ओके, नेक्स्ट आता है टाइप्स। अब आप इसमें स्टीरियो आइसोमेरिज्म में दो टाइप पढ़ने वाले हैं, कौन सा, एक कॉन्फिगरेशनल आइसोमेरिज्म एंड कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म। हमारा जो अभी जो हमारे आने स्टार्टिंग के जो 3-4 लेक्चर होंगे वो किस पे बेस्ड होंगे, कॉन्फिगरेशनल आइसोमेरिज्म पे होंगे। लास्ट का 1 या 1.5 लेक्चर वी विल स्पेंड ऑन कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म। ठीक है, अब ये होता क्या है, पहले तो ये सुनो, पहले हम बात करते हैं कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म क्या होता है, जो हम बाद में पढ़ेंगे आफ्टर कॉन्फिगरेशनल आइसोमेरिज्म। देखो, कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म क्या होता है, नॉन सेपरेबल होता है, इनको आप सेपरेट नहीं कर सकते हो, सेपरेबल। ठीक है, मतलब देखो मैं तुम्हारे लिए लाई हूं, इधर देखो, कन्फर्मेशंस क्या होते हैं, जैसे अगर मैं मान लो सिंपल ये इथेन कंसिडर करो, ये आपको 2 ब्लैक बोल्स दिखाई दे रही होंगी, ये बात कर रही हूं मैं कार्बन की, दिस इज कार्बन, दिस इज कार्बन, और ये जो है हाइड्रोजन लगे हुआ है, दिख रहा है सबको। ठीक है, अच्छा, कन्फर्मेशन इसको हम बहुत ज्यादा यूज करेंगे इन मॉडल्स को, कब, जब हम कन्फर्मेशन करेंगे। पहले मेरा मतलब समझो, कन्फर्मेशन होता क्या है। देखो, जैसे आपको इथेन दिख रहा है, इथेन के इनफाइनाइट नंबर ऑफ कन्फर्मेशंस जो है एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, ये आपने थोड़ा सा 11th में पढ़ा होगा, मैंने पढ़ाया था आप लोगों को। देखो, अगर आप मान लो मेरा बेटा, अगर आप एक कार्बन को फिक्स कर लो, यहाँ पे आपको 2 कार्बन दिख रहे हैं ना, एक को फिक्स कर लो मैंने फिक्स कर दिया। अगर आप इस सिंगल बॉन्ड के अराउंड रोटेशन करते हो, देख रहे हो कितनी फ्री रोटेशन है, देख पा रहे हो मेरा बेटा कितना मस्त मजे से घूम रहा है, देख रहे हैं, यस मैम, दिख रहा है। यानी कि मैं बोल सकती हूँ कि सिंगल बॉन्ड के अराउंड क्या होती है, रोटेशन फ्री होती है। देख रहे हो कितना फ्रीली मूव कर रहा है। तो जब ये फ्रीली मूव कर रहा है तो अलग अलग डिफरेंट कन्फर्मेशंस बनते हैं, देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ कन्फर्मेशन। ठीक है, इफ आई एम टेकिंग एन एग्जांपल ऑफ इथेन, तो देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ कन्फर्मेशन। ये आपने घुमाया, एक कन्फर्मेशन आई, एक घुमाया, एक कन्फर्मेशन आई, एक और घुमाया, तो ये देखो बहुत सारी। लेकिन हम कुछ स्पेसिफिकली कुछ जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है नीड पॉइंट ऑफ व्यू से, वही कन्फर्मेशन पढ़ते हैं। यानी कि कन्फर्मेशन में क्या होता है, सिंगल बॉन्ड के अराउंड रोटेशन फ्री होती है, रोटेशन फ्री अबाउट सिंगल बॉन्ड। ठीक है, ये हम कन्फर्मेशन में डिटेल में पढ़ेंगे, कौन कौन से इथेन के ब्यूटेन के हमें कवर करने हैं। हमारा जो मेन अभी फिलहाल जो फोकस है वो है कॉन्फिगरेशनल आइसोमेरिज्म पे। तो कॉन्फिगरेशनल आइसोमेरिज्म में ही आप क्या पढ़ते हो मेरा बेटा, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म पढ़ते हो। ठीक है, अब ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होता क्या है, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म वो होता है कि जहां पे जैसे मैंने अभी आपको कन्फर्मेशन में दिखाया कि सिंगल बॉन्ड के अराउंड क्या है, रोटेशन बहुत फास्ट है, जबकि आप ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में नहीं कर सकते कि आप घुमा रहे हो बॉन्ड घूम रहा है, नहीं।
इसमें इस तरीके से कोई रोटेशन फ्री नहीं होती है, इसको आप रूम टेम्परेचर पे दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट आप नहीं कर सकते, ठीक है। रीजन ड्यू टू रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन। कैसे मैम, कैसे बोल रहे हो आप? जैसे देखो मैं एक बार बना लेती हूँ, एक सेकंड दे दो बस मैम को। देखना, देखो दिख रहा है? यस मैम। यस मैम। सिंपल एग्जांपल है तुम लोगों का इथीन का। एक बार बताओ, अगर मैं इसको फिक्स कर लूं एक कार्बन को और इसको घुमाऊंगी, देखना घूम ही नहीं रहा, देख रहे हो? ये देखो घुमाऊंगी, ये देखो मेरे को बॉन्ड तोड़ना पड़ जाएगा, निकल जाएगा ये बाहर, ठीक है। तो मतलब अगर मैं बात करूं आपका एल्कीन वाला, सबसे पहले मैंने यहाँ पे अगर मैं केस लूं तो यहाँ पे क्या होता है, रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन होती है, आप नहीं घुमा सकते इसको। अगर आपने घुमाया तो बॉन्ड जो है क्या होगा बेटा, टूटेगा, ठीक है। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इसलिए यहाँ पे लिखा है विच कैन नॉट बी इंटर कन्वर्टेड एट रूम टेम्परेचर ड्यू टू रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन, ठीक है, क्लियर हो गया। अच्छा, और यही आपको मैं सिखाऊंगी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, हम एल्कीन्स में पढ़ने वाले हैं, ठीक है, और भी पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो जहां पे आप देखोगे डबल बॉन्ड है, इवन साइक्लोएल्केन्स में भी हम आइसोमेरिज्म, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म क्या होता है ये भी हम बाद में बात करेंगे, वैसे थोड़ा बहुत आप लोगों को मैंने कोऑर्डिनेशन में बताया था, वो प्लेन पोलराइज वाला, उसको हम बाद में डिस्कस कर लेंगे, ठीक है जी। इतना क्लियर हो गया सबको? जल्दी बताओ। यस मैम। Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, तो ma'am. मैंने आपको बोला कि स्टीरियो आइसोमेरिज्म में आप लोग क्या पढ़ने वाले हो, आप पढ़ने वाले हो कॉन्फ़िगरेशनल आइसोमेरिज्म, नोट्स साथ साथ बनाएंगे, एक एक चीज नोट्स में होनी चाहिए तुम लोगों की, और कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म, ठीक है जी। कन्फर्मेशनल को बाद में डिस्कस करेंगे, लास्ट की 1-1.5 लेक्चर इस पे दे देंगे, ये हमें डिस्कस करना है टाइम लगा के, 4 लेक्चर जाएंगे इस पे, जहां पे हम क्या पढ़ने वाले हैं, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, ठीक है, ठीक है मेरा बेटा, ठीक है। चलो अब करते हैं आगे। ओके, सो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के बारे में वैसे मैंने बता ही दिया है। आइसोमेरिज्म जिसका सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होगा, स्ट्रक्चर फॉर्मूला होगा, बट डिफरेंट अरेंजमेंट होगी एटम्स और ग्रुप की इन स्पेस ड्यू टू किसकी वजह से मेरा बेटा, रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन की वजह से। और इसको हम बोलते हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स एंड फिनोमिना को बोलते हैं हम ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, ठीक है जी। देखो यहाँ पे ध्यान से, ठीक है। अब हम ये देखेंगे कि मैम हमें कैसे पता चलेगा कि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कौन एग्जिबिट कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है। तो हम ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म किस किस में पढ़ने वाले हैं, हम ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पढ़ने वाले हैं, सी डबल बॉन्ड सी में पढ़ने वाले हैं, सी डबल बॉन्ड एन में पढ़ने वाले हैं, है ना, हम सी डबल बॉन्ड ओ वाले में पढ़ने वाले हैं, हम एन डबल बॉन्ड एन, इन सब में हम ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म की डिस्कशन करने वाले हैं। लेकिन अगर मैं तुम्हारे नीट की बात करूं, नीट में कहाँ से सवाल आते हैं, वो ज्यादातर 90 इवन मैं कहूंगी 100% क्वेश्चन जो है वो यहीं से ही आते हैं। कभी उनका मन किया तो इसमें से दे देंगे, अदरवाइज क्वेश्चन आपका जनरली एल्कीन से ही बनता है, ठीक है जी। तो हमारा ज्यादा जो फोकस रहेगा उसी पे ही रहेगा, लेकिन ये भी बहुत इजी है। अगर आपको ये समझ में आ गया, इवन आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया ना कि किस तरीके से आप देख के पता लगाएंगे कि वेदर द मॉलिक्यूल एग्जिबिट जीआई और नॉट, तो आप सारे क्वेश्चन लगा लो, ठीक है। Yes, चलो, Yes, यहाँ ma'am. पे सबसे पहले लिखा हुआ है कि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म अराइजेस ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ डबल बॉन्ड और अ रिंग स्ट्रक्चर। अभी मैंने बोला डबल बॉन्ड में इवन जो आपके रिंग स्ट्रक्चर होते हैं, जैसे आपके साइक्लोएल्केन्स है, काफी सारे आप देखेंगे साइक्लोएल्केन्स में भी क्या होता है, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होता है, क्योंकि रिंग को भी आप क्या घुमा नहीं सकते हो, अगर आपने घुमाने की कोशिश की वो टूटेगी। जैसे मैं देखो इसका भी मैंने बना के आई हूँ, वैसे दिख रहा है ये देखो, इसको देखो आप,
ये आपका साइक्लोप्रोपेन है, ठीक है। ये देखो एक को मैंने पकड़ लिया, दूसरे को मैं घुमा ही नहीं पा रही हूँ, देख पा रहे हो मैं नहीं घुमा पा रही हूँ। अगर आपको लग रहा है मैम आप तो हल्के हाथ से घुमा रहे हो, तो नहीं, वो घूम ही नहीं रहा है, वो टूटेगी रिंग, और मैं मॉडल तोड़ना नहीं चाहती, ठीक है। ठीक है, तो वो नहीं घूमेगी। तो बेसिकली क्या है, यहाँ पे साइक्लोएल्केन्स में भी आप पढ़ोगे, ठीक है। आगे चलो, अब उसके बाद क्या है, इसकी वजह से क्या होगा, जैसे देखो मैं यहाँ पे सिंपल एग्जांपल से बताती हूँ। लेट्स से तुम्हारा ये एग्जांपल है, ठीक है। चलो यहाँ पे मान लेते हैं कोई ए ग्रुप लगा हुआ है और बी ग्रुप लगा हुआ है। यहाँ पे मान लेते हैं कोई ए ग्रुप लगा हुआ है, बी ग्रुप लगा हुआ है, ठीक है। पहली चीज आपको क्या देखना है, अगर आप देख रहे हो सीसी डबल बॉन्ड में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म देख रहे हो, तो आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है। पहले तो आप ये ध्यान, पहली चीज आप ये देखेंगे कि जो डबल बॉन्डेड कार्बन है ना, उस पे क्या डिफरेंट ग्रुप लगे हुए हैं। समझे क्या बोल गई मैं? जो डबल बॉन्डेड कार्बन है उस पे आप चेक करेंगे क्या डिफरेंट ग्रुप लगे हुए हैं। जैसे इस पे देखो ए लगा हुआ और बी लगा हुआ, दो डिफरेंट ग्रुप है ना। और यहाँ पे देखो इस वाले कार्बन पे दो डिफरेंट ग्रुप लगे हुए हैं। तो सबसे पहले आपको क्या ध्यान रखना है, डबल बॉन्डेड कार्बन, डबल बॉन्डेड कार्बन शुड हैव डिफरेंट ग्रुप, ठीक है। क्लियर है ये वाली चीज? Yes, ma'am. Yes, Yes, ma'am. ma'am. ये मैं Yes, ma'am. कंडीशंस बता रही हूँ आपको कि कौन कौन सी कंडीशन होगी जो आप बता पाओगे कि जीआई एग्जिबिट करता है या नहीं करता। पहली चीज क्लियर आ गई। आज मैं बहुत स्लो चलूंगी, डोंट वरी, ठीक है। ओके, उसके बाद आपको ये चेक करना है कि आपका जो मॉलिक्यूल है वो प्लेनर है या नहीं है। प्लेनर है या नहीं है, कहाँ गया वो वाला, अब ये वाला देखो, इधर देखो, आओ 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 इधर आओ, ये देखो। अभी ग्रुप पे मत जाना, यहाँ पे मैंने सारे हाइड्रोजन लगाए हुए, बस आप मुझे ये बता दो क्या ये प्लेन में है चारों के चारों? यस मैम, प्लेन में देखो, बस Yes, ma'am. चारों के चारों ऐसे देख लो, Yes, ma'am. लो ऐसे देखो, ठीक है। ये प्लेन में है, दिख रहा है आपको? ठीक है। तो यानी कि जो आपका एटम्स है वो किस में होने चाहिए? एटम सेम प्लेन, ठीक है जी। मैम अगर नहीं होंगे प्लेन में तो क्या होगा? तो नहीं होगा वो फिर, ठीक है। ये चीज क्लियर हुई? जल्दी बताओ। Yes, Yes, ma'am. ma'am. Yes, ma'am. Yes, जो भी ma'am. बताओ, ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्या होगा, डिस्टेंस अलग अलग होना चाहिए, ठीक है। जैसे पहले तो ये पढ़ लो, ये समझ में आ गया, डिफरेंट ग्रुप शुड बी अटैच एट ईच डबली बॉन्डेड एटम, ये मैंने बता दिया। ओके, ग्रुप रिस्पॉन्सिबल टू शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म मस्ट बी नियरली इन द सेम। आपको ये बड़ी बड़ी थ्योरी लिखने की जरूरत नहीं है, वो तो सिर्फ देखने में अच्छे लगेंगे और उसके लिए आपको कोई अवार्ड भी नहीं देगा। आप छोटे छोटे पॉइंट्स बना के लिखो, ऐसे लिखो कि आपको समझ में आ जाए। अपने को ऑर्गेनिक में थ्योरी से इतना लेना देना नहीं है, समझ रहे हो ना। अगर आप ऑर्गेनिक में छोटे छोटे पॉइंटर्स बना लेते हो ना, मोर देन सफिशिएंट है, ठीक है। बस आपको पता होना चाहिए कि आप लिख क्या रहे हो, ठीक है। जैसे ये देखो, मुझे पता ऊपर लिखा हुआ है बट मैंने साइड में अलग से लिख लिया, ठीक है। चलो, अब क्या बोल रही हूं मैं, इधर देखो, ये आपका ये ग्रुप है और यहाँ पे देखो मैंने ए को क्या लगा दिया, ट्रांस पे लगा दिया, देख पा रहे हो? यस मैम। अगर मैं बोलूं मेरा Yes, बेटा ma'am. कि ये वाला जो डिस्टेंस है लेट से L1 है एंड ये वाला डिस्टेंस क्या अपना L2 है, ऑब्वियस ही बात है, अलग है ना डिस्टेंस, तो यस अलग है। मैम। तो L1 जो होना Yes, चाहिए ma'am. L2 के बराबर नहीं होना चाहिए, L1 और L2 बराबर नहीं होने चाहिए। ये आपकी थर्ड कंडीशन है। पहला क्या चेक करोगे कि कार्बन पे, डबल बॉन्डेड कार्बन पे दो डिफरेंट ग्रुप लगे होने चाहिए। फिर क्या चेक करोगे, सारे एटम्स सेम प्लेन में होने चाहिए। फिर आपको चेक करना है कि L1 L2 बराबर नहीं होने चाहिए, मतलब डिस्टेंस जो होना चाहिए वो डिफरेंट होना चाहिए, अलग होना चाहिए, ठीक है। अगर आप एक चीज नोटिस करेंगे बेटा, अगर मैं मान लो बीच में मिरर लगा दूं, तो ये क्या आपस में मिरर इमेजेस हैं क्या? हाँ जी, नो मैम। पीयूष, No, ma'am. कोमल, No, ma'am. पलक, No, नो ma'am. मैम, नो मैम। नहीं है। तो यस, जो आपके सिस एंड ट्रांस, अगर मैं इसका नाम भी दे दूं, दिस इज सिस एंड ट्रांस, तो ये क्या होते हैं, नॉन मिरर इमेजेस होते हैं, नॉन मिरर इमेजेस होते हैं, ठीक है। इतना क्लियर हुआ सबको?
बताओ, Yes, ma'am. किसी तरह की कोई Yes, प्रॉब्लम ma'am. Yes, ma'am. है? प्रॉब्लम? No, ma'am. अच्छा, नो मैम। चलो फिर क्वेश्चन हो जाए। चलो आज देखो क्वेश्चन ना, एक्चुअली इसके इतने ज्यादा क्वेश्चन नीट में आए नहीं हुए, तो मेरे को मॉड्यूल से, बुक से क्वेश्चन उठाने पड़ेंगे इसके। तो अब मैं यहाँ पे ड्रॉ करती हूँ, आप मुझे बताना कि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कौन दिखाएगा कौन नहीं। आपको कंडीशन समझ में आ गई ना? दोबारा रिपीट करूं? बताओ। अच्छा, दोबारा रिपीट करूं क्या? अच्छा, अपना क्या है, पहले तो ये याद रखना, डबल बॉन्डेड कार्बन पे दो डिफरेंट ग्रुप होने चाहिए, सेम प्लेन में होने चाहिए नियरली आपका मॉलिक्यूल, ठीक है, मतलब सारे एटम्स शुड बी इन सेम प्लेन। एंड उसके अलावा क्या होना चाहिए, आपका डिस्टेंस जो होना चाहिए दैट शुड बी डिफरेंट, ठीक है। चलो आप बना रहे हैं ना? Yes, ma'am. Okay, बनाओ। ओके, डरावने तो नहीं लग रहे ना आपको? ठीक है, ओके करते हैं, मैं ही करवाती हूँ। सबसे पहले चेक करेंगे फर्स्ट वाला। फर्स्ट वाले में मुझे बताओ खुद सोच के, क्या ये जीआई एग्जिबिट करेगा क्या? No, ma'am. No, ma'am. सारे No, बच्चे ma'am. पहली कंडीशन क्या थी अपनी, कार्बन के साथ, डबल बॉन्डेड कार्बन के साथ दो ग्रुप शुड बी डिफरेंट, बट यहाँ पे तो दोनों सेम हो गए, तो यानी कि ये जीआई एग्जिबिट नहीं करेगा। अभी हम क्या देख रहे हैं, अभी सिर्फ हमने ये सीखा है कि कंडीशन ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, उसी पे ही हम सवाल कर रहे हैं, अभी तो मैंने कुछ और सिखाया ही नहीं, ठीक है। नेक्स्ट आओ, क्या ये कर सकते हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म एग्जिबिट? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. डिफरेंट होने चाहिए, यस मैम डिफरेंट है, सेम प्लेन में, यस मैम नियरली सेम प्लेन में है। और क्या था, डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस भी अलग होगा, लेकिन यहाँ पे आप सिस्टर्स नहीं बता सकते हो, इजेड, जो कि मैं आगे चल के बताऊंगी टॉपिक जो अपना है, तो इसके लिए ना थोड़ा बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए आप यहाँ पे ऐसे समझ सकते हैं, ठीक है। तो यस, ये भी क्या दिखाएगा आपको, जीआई दिखाएगा। क्लियर हुआ इतना? ठीक है, Yes, ma'am. ऊपर वाला नहीं दिखाएगा। अब आ जाओ थर्ड वाले पे। थर्ड वाले में देखो, सोचो, अब यहाँ पे देखो, अब ये नहीं है तुम्हें एग्जामिनर जो है एक सी डबल बॉन्ड सी देगा, वो 3 देते, 4 देते, 5 देते, 6 देते, उसकी मर्जी है, ठीक है। अब हमें दोनों डबल बॉन्ड के अराउंड देखना है कि जीआई पॉसिबल है या नहीं है। सबसे पहले मैं ये वाले डबल बॉन्ड को पकड़ती हूँ, अगर मैं यहाँ पे, अगर आपको थोड़ा सा दिखाऊं तो यहाँ पे एच होगा, वो आपको एच नहीं बना के देगा, अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, ठीक है। हाँ कोमल बताओ मेरा बेटा। ये वाला जीआई एग्जिबिट नहीं करेगा। ये जीआई एग्जिबिट नहीं करेगा, क्योंकि देखो ये क्या रिप्रेजेंट करें यहाँ पे, मिथाइल ग्रुप यानी कि CH3, ठीक है। तो एक कार्बन पे दो सेम ग्रुप हो गए, तो ये वाला डबल बॉन्ड तो नहीं करेगा, ठीक है। दूसरे डबल बॉन्ड को देखते हैं। अब यहाँ पे इन्होंने, मैं आप लोगों के लिए एच दिखा देती हूँ आपको, क्या ये वाला डबल बॉन्ड जीआई करेगा? यस मैम। करेगा। यस मैम करेगा। डबल बॉन्ड कार्बन पे दो डिफरेंट है, यहाँ पे एच है और ये नीचे CH3 है, यहाँ पे एच और ये ऊपर पूरा ग्रुप है, तो ये जीआई एग्जिबिट करेगा। अगर पूरे मॉलिक्यूल में से कोई एक डबल बॉन्ड भी एग्जिबिट कर रहा है क्या जीआई, तो आप ओवरऑल मॉलिक्यूल को क्या बोलोगे, वो जीआई एग्जिबिट करेगा। क्लियर है? Yes, ma'am. आगे आइए, आगे में देखो क्या है, फोर्थ में चेक करो, ये तो ट्रिपल बॉन्ड है, इसको छोड़ दो। ये वाले देखो दोनों, ये वाला और ये वाला, कौन सा करने वाला है? ये आप लोगों के लिए एच दिखा रही हूँ। हाँ जी अभिषेक,
मैम करेगा मैम GI एग्जिबिट। ये वाला करेगा क्योंकि यहाँ पे देखो दो डिफरेंट ग्रुप लगे हुए हैं। GI ये वाला करेगा। क्या ये वाला डबल बॉन्ड करेगा? No, ma'am. नो मैम। नहीं करेगा, ये वाला नहीं करेगा। लेकिन अगर कोई आपसे पूछे पूरा मॉलिक्यूल GI एग्जिबिट करेगा क्या, तो तुम लोगों का Yes, आंसर ma'am, क्या होगा? करेगा। हाँ जी करेगा। तो पूरे मॉलिक्यूल के लिए मैं बोल रही हूँ यहाँ पे यस। ठीक है, तो नोट्स में इस तरीके से आपको लिखना है खुद से कि आपको समझ में आए कि आप क्या लिख रहे हो। ठीक है, बार बार नोट्स ओपन नहीं करके देखोगे पेपर वाले टाइम पे, है ना। नोट्स जो आपके बन गए और अच्छे से बनाना, गलती मत करना कोई। ठीक है, अब इसमें देखो 3 डबल बॉन्ड है, चेक करो कौन से वाला डबल बॉन्ड GI एग्जिबिट करेगा, पहला, दूसरा, तीसरा, या तीनों करेंगे? मैम मिडल वाला। Ma'am, middle वाला. सोचो सोचो, मिडल वाला, वेरी गुड। बाय मिडल वाला, क्योंकि यहीं पे क्या है, दो ग्रुप डिफरेंट है। ठीक है, चलो, यानी कि ये करेगा, यानी कि पूरा मॉलिक्यूल करेगा। हो गया क्लियर? Yes, ma'am. यस मैम। हाँ, किसने हैंड रेज किया है? यस पलक। मैम मैं थर्ड और फोर्थ वाला एक बार दोबारा बता दो. हाँ मैं बता रही हूँ, एक सेकेंड में पानी। हाँ पलक इधर देखो, थर्ड वाले में अपने पास दो डबल बॉन्ड है। ठीक है, आपको क्या चेक करना है? सबसे पहले ये चेक करना है कि डबल बॉन्ड कार्बन के साथ दो ग्रुप डिफरेंट है या नहीं है। इस वाले ग्रुप के साथ देख बेटा CH3 लगे हुए हैं, तो सेम हो गए ना, ये एग्जिबिट नहीं करेगा। यहाँ पे देखो ये वाले डबल बॉन्ड के साथ अगर मैं इसकी बात करूं, एक H लगा हुआ और एक मिथाइल लगा हुआ है। ठीक है, और इसके साथ एक H लगा हुआ और ये पूरा ग्रुप लगा हुआ है, देख पा रहे हो? Yes, ma'am. तो GI करेगा। ठीक है, और ऐसे ही तुम्हें क्या करना, नीचे वाले में चेक करना। ठीक है, चलो ओके। उसके बाद हम बात करते हैं, ये कुछ मैंने यहाँ पे आप लोगों के लिए लगाया हुआ है, देखो। अगर मैं बात करूं बेटा, एक सेकंड, ठीक है। देखो अब यहाँ पे अगर मैं बात करूं सिस ट्रांस की, तो यहाँ पे आपको मैंने देखना सिखा दिया है। इधर देखो, अगर मान लो मैं ये ले लूं, तो आप क्या बोलोगे, किसके रिस्पेक्ट में देखोगे? अगर मान लो आप CH3 के रिस्पेक्ट में देख रहे हो, तो दोनों ग्रुप क्या लगे हुए हैं, ट्रांस पोजीशन पे लगे हुए हैं, तो आप बोलोगे ट्रांस है। अगर आप ये मैंने मान लो यहाँ पे लगा दिया, सेम साइड लगा दी, तो आप बोलोगे मैम सिस है। ये आप सीख चुके हो काफी अच्छे से। लेकिन अगर मेरा बेटा, अगर मान लो मैं यहाँ पे कुछ इस तरीके से लगा देती हूँ, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, क्या आप यहाँ पे अब सिस और ट्रांस बता पाओगे? No, ma'am. नहीं बता पाओगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपको सेम ग्रुप दिखाई नहीं दे रहे हैं, हर एक कार्बन पे दो अलग अलग ग्रुप लगे हुए हैं। तो यहाँ पे जो आपका सिस ट्रांस वाला जो कॉन्सेप्ट है वो फेल हो जाता है। ऐसा नहीं है कि GI एग्जिबिट नहीं करेगा, करेगा, बिल्कुल करेगा, सारी कंडीशन फुलफिल कर रहा है, बट ये सिस ट्रांस आप नहीं बता पाओगे। तो मैम अब क्या पढ़ेंगे? अब हमें पढ़ना पड़ेगा इसके लिए क्या, EZ सिस्टम। EZ सिस्टम, तो यहाँ पे वही मैंने लिखा हुआ है कि अगर सिमिलर ग्रुप लगे हुए सेम साइड पे, तो आप सिस बोल दोगे, अपोजिट साइड पे लगे हुए ट्रांस बोल दोगे। EZ कैसे निकालते हैं, इसके रूल्स हैं कुछ, वो मैं आप लोगों को बताऊंगी, एंड ढेर सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी करेंगे। तो इसमें क्या लिखा हुआ है, EZ सिस्टम में ये है कि अगर मान लो दो सेम साइड पे ग्रुप लगे, सीनियर ग्रुप का मतलब क्या होता है, प्रायोरिटी वाइज आप देखेंगे। अगर दो हाई प्रायोरिटी वाले ग्रुप सेम साइड पे लगेंगे, तो आप बोलोगे वो Z सिस्टम है, Z को बोलते हैं हम ज़ूसामेन, इसका मतलब है टुगेदर, एक साथ। उसके बाद अगर मान लो दो हाई प्रायोरिटी वाले ग्रुप अपोजिट साइड पे लगे हैं, तो उसको आप बोलोगे वो E कॉन्फ़िगरेशन है, E को हम बोलते हैं इंटेजन, इसका मतलब होता है अपोजिट। आपसे ये नहीं पूछ रहे Z और E की फुल फॉर्म बता दो, वो आपसे ये नहीं, मतलब Z और E का क्या मतलब है, क्या नाम है, वो आपसे ये नहीं पूछ रहा है। आपसे वो सिंपल पूछेगा, बताओ भाई Z है E है, Z है या E है, ये आपको पता होने चाहिए। और इसको पता करने के लिए हमें क्या पढ़ने पड़ेंगे, हमें कुछ रूल्स पढ़ने पड़ेंगे। जैसे आयुर्वेदिक नोमेनक्लेचर के रूल्स पढ़ते हो, है ना, बहुत सारी चीजों के रूल्स पढ़ते हो, तो आपको ये वाले रूल्स भी आपको पढ़ने पड़ेंगे। करें फिर, देखो, तो यहाँ पे हम कुछ रूल्स पढ़ेंगे
और इसको किसने दिया था? कान होल्ड, 3 बंदे थे, कान, इनगोल्ड, प्रीलो। तो इसको क्या बोलते हैं? सिप रूल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सिप रूल भी बोलते हैं। तो फटाफट से जल्दी से अपनी नोटबुक अगर नहीं निकाले तो निकालो, फर्स्ट रूल लिखो यहाँ पे। फर्स्ट रूल क्या कहता है? ध्यान से सुनना, एक एक चीज, यहाँ पे बच्चों को जनरली कंफ्यूजन होता है, ध्यान से सुनना। द ग्रुप विद द फर्स्ट एटम हैविंग हायर एटॉमिक नंबर इज सीनियर। क्या मतलब है इसका? ना ना ना, नहीं करना याद, तनिष्का नहीं करना बेटा, कोई नहीं पूछेगा सी का मतलब कान है क्या है, नहीं पूछेगा, बस ये ध्यान रखना, सिप रूल है, इन्होंने दिया था। हाँ, एग्जाम्पल लेके समझाती हूँ। जैसे मान लो तुम्हारे पास ये है, क्योंकि ना यहाँ ऑर्गेनिक में थ्योरी से कुछ ऐसे ज्यादा खास समझ में नहीं आता, हमें एग्जाम्पल लेना पड़ेगा। जैसे मान लो यहाँ पे मैं H लगा देती हूँ, यहाँ पे मैं Br लगा देती हूँ, यहाँ पे मैं लेट से NH2 लगा देती हूँ, यहाँ पे मैं लगा देती हूँ CH3। ठीक है, अब आओ, आपको क्या करना है? प्रायोरिटी देखनी है। सबसे पहले मैं इस कार्बन की बात करूं, आप कार्बन से देखो डायरेक्ट कौन सा एटम अटैच है। यहाँ पे हाइड्रोजन अटैच है, यहाँ पे ब्रोमीन। किसका एटॉमिक नंबर ज्यादा होता है? ऑब्वियस सी बात है, ब्रोमीन का ज्यादा होता है। तो इसको आप दे दो हाई प्रायोरिटी, H लिख दो या 1 लिख दो, तुम्हारी इच्छा। ठीक है, दूसरे पे आओ। इस कार्बन से डायरेक्टली यहाँ पे आपके पहले फर्स्ट एटम को देखना है। अगर फर्स्ट एटम ही डिफरेंट है तो आपको फिर एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग चल लेना है। नाइट्रोजन, यहाँ कार्बन, तो किसको दोगे आप पहली प्रायोरिटी? इसको दोगे? यस और नो बोलो। यस मैम। Yes, ma'am. तो यानी कि यहाँ पे क्या है? 2 हाई प्रायोरिटी वाले ग्रुप क्या है? अपोजिट साइड है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? ये ई कॉन्फिगरेशन। बोलो हाँ के ना। Yes, ma'am. बढ़िया चल रहा है अभी तक। आपको क्या चेक करना है? पहले देखना है कार्बन के साथ जस्ट, मतलब कार्बन के साथ कौन सा एटम अटैच है। अगर मान लो वो अलग है तो आप एटॉमिक नंबर के बेसिस पे उसको प्रायोरिटी दे दोगे। ठीक है, फिर वो बोलते हैं रूल नंबर 2, यहाँ पे क्या, अच्छा कोई बात, इसको रूल नंबर 2 ले लो आप। रूल नंबर 2 ये बोलता है कि इफ द फर्स्ट एटम ऑफ ग्रुप इज आइडेंटिकल। मैम अगर हम कार्बन से जाएं, अगर मान लो दोनों जगह सेम ग्रुप आ रहे हो, मतलब दोनों में सेम एटम आ रहा हो, फर्स्ट एटम ग्रुप का सेम आ रहा हो, फिर क्या करेंगे? फिर हम जाएंगे सेकेंड एटम। ठीक है, कैसे जाएंगे? आओ एक एग्जांपल लेके देती हूँ। देख, इधर आओ, इधर इधर, पहले इसको देखो। कार्बन है, हाइड्रोजन है, इसको मिल जाएगी हाई प्रायोरिटी, कोई दिक्कत? आगे आओ, इस वाले कार्बन में जाओ। पहले पहले देखो, पहला कौन सा है? कार्बन, यहाँ कार्बन है। दूसरा देखो कार्बन है, रुक जाओ रुक जाओ। अब इस कार्बन के साथ क्या लगे हुए हैं? इस वाले कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन 1 कार्बन, देख रहे हो? 2 हाइड्रोजन 1 कार्बन। इसके साथ क्या लगे हुए हैं? 3 हाइड्रोजन। तो किसको दोगे प्रायोरिटी? किसको दोगे? ऊपर वाले, क्योंकि वहां पे क्या लगा हुआ है? कार्बन के साथ हाइड्रोजन हाइड्रोजन, देन कार्बन हो गया स्टार्ट। यहाँ पे तो कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन, तो कौन से वाला जीतेगा? ऊपर वाला। तो यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको? हाई प्रायोरिटी वाले शुड बी ऑन अपोजिट साइड, तो ये भी क्या हो जाएगा तुम्हारा? ई कॉन्फिगरेशन। ठीक है, जैसे कि इधर देखो, इन्होंने कुछ एग्जांपल, मतलब कुछ ऑर्डर भी लिखे हुए हैं। जैसे CH2Cl है, CH2OH है, CH2NH2 है, CH2CH3, देख रहे हो कि CH2Cl को ज्यादा प्रायोरिटी मिली, फिर OH वाले को, फिर NH2 को, फिर CH2CH3 को, फिर CH3। देख रहे हो आप सभी? Yes, ऐसे। ठीक है, हाँ मैं एक चीज आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट जो मैं बताना भूल गई वो ये था कि ऑर्गेनिक के लिए कोई भी एनसीईआरटी नहीं उठाएगा। आप एनसीईआरटी तब उठाएंगे जब आप लोगों की पूरी ऑर्गेनिक खत्म हो जाएगी, समझ रहे हो? पूरी ऑर्गेनिक, ठीक है, पूरी ऑर्गेनिक खत्म हो जाएगी तब आप उठाएंगे, अपनी ऑर्गेनिक को पढ़ना चालू करेंगे। क्योंकि उनमें क्या किया हुआ ना आपकी एनसीईआरटी में ना, मान लो हेलोअल्केन एंड हेलोअरीन्स वाला चैप्टर, उसमें अल्कोहल फिनोल की भी रिएक्शंस जो है उन्होंने घुसाई हुई है, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो जो मैं करा रही हूँ आप वो करो। अगर किसी को कोई बुक पढ़नी भी है तो PY ब्रूस करके एक बुक है, उसका मैं PDF आप लोगों के साथ शेयर कर सकती हूँ, वो पढ़ लो। बट वो अभी बाद में, जब हेलोअल्केन्स एंड हेलोअरीन्स स्टार्ट करेंगे। अभी फिलहाल आप जो है मॉड्यूल से अपनी थ्योरी कंप्लीट कर लीजिएगा, नहीं तो मैं तो कराई। ठीक है, चलो एनसीईआरटी में मत ढूंढना, ये टॉपिक नहीं मिलेगा आसानी से। ठीक है,
थर्ड रूल आता है मेरा बेटा, द हायर मास आइसोटोप इज सीनियर। मतलब अगर कोई ऐसा आइसोटोप है, जैसे मान लो कोई हायर मास वाला आइसोटोप है, तो उसकी प्रायोरिटी ज्यादा होगी। जैसे अगर मैं बात करूं, हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप है, ट्रिटियम, ड्यूटेरियम, हाइड्रोजन, तो ट्रिटियम वाले को ज्यादा प्रायोरिटी मिलेगी। ऐसे ही अगर कार्बन 14 और कार्बन 12 है, तो कार्बन 14 को ज्यादा प्रायोरिटी मिलेगी। जैसे मैं एक एग्जांपल ले लेती हूँ, बता सकते हो? अगर मैं इस कार्बन की बात करूं तो इसमें ड्यूटेरियम को प्रायोरिटी मिलेगी, मैं इसको 1 बोल लेती हूँ। यहाँ पे मुझे देखो कार्बन 12 है, यहाँ कार्बन 14 है, इसको मिलेगी। तो दोनों देखो हाई प्रायोरिटी वाले क्या है, सेम साइड पे है, तो इसको मैं क्या बोलूंगी, सिट को। ठीक है, ये हिम्मत। मैम ये ऊपर वाला पॉइंट रिपीट कर दो एक बार। क्या करूं? मैम मैं रिपीट करना, सेकंड पॉइंट समझ नहीं आया। कौन से वाला? सेकंड वाला रूल सेकंड बोल रहे हो? यस मैम। बेटा पहले आपको ना देखना है कि कार्बन से जब आप जाओगे ना पहले एटम पे, अगर वो सेम मिल रहा है तो आप आगे चेक करोगे। जैसे यहाँ पे कार्बन है, यहाँ पे भी कार्बन है, तो आगे जाओ ना। यहाँ पे क्या है, H2, 2 हाइड्रोजन और 1 कार्बन है, जबकि यहाँ 3 हाइड्रोजन, तो कौन जीत जाएगा? ऊपर वाला जीत जाएगा ना, तो वो हाई प्रायोरिटी वाला। ठीक है, क्वेश्चंस करेंगे और ज्यादा क्लियर आएंगी चीजें होंगी। ठीक है, नेक्स्ट आपका रूल है रूल नंबर 4। लिखो मेरा बेटा इसको। रूल नंबर 4 क्या कहता है, अगर मान लो कोई ऐसा ग्रुप लगा दिया जिसमें डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड हो, तो क्या करोगे? वो बोल रहे हैं ग्रुप कंटेनिंग डबल और ट्रिपल बॉन्ड आर असाइन्ड सीनियरिटी एज इफ बोथ एटम्स वर डुप्लीकेटेड एंड ट्रिप्लिकेटेड दैट। ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, मैं समझाती हूँ। देखो, अगर मान लो तुम्हारे सामने CO ग्रुप है, ठीक है, इसको किस तरीके से ट्रीट करोगे? या एक सिंपल ले लेते हैं, कार्बन कार्बन वाला ले लेते हैं। इसको आप किस तरीके से देखेंगे? इसको आप इस तरीके से देखेंगे कि एक, जैसे ही आपने बॉन्ड हटाया तो एक कार्बन आप इसके ऊपर लगा देंगे, एक कार्बन इस पे। देखने का तरीका है, ये रूल्स बता रहे हैं, मैं नहीं बता रही, ये रूल बोल रहा है। ठीक है, तो आप इस तरीके से उसको देखेंगे। अगर मान लो आपके सामने आ जाए C ट्रिपल बॉन्ड C, तो यहाँ पे क्या करोगे? एक बॉन्ड को हटाओगे तो एक C इसके ऊपर, एक C इसके ऊपर, दूसरे वाला हटाओगे तो एक C इसके ऊपर और एक C इसके ऊपर। इस तरीके से देखोगे, समझ रहे हो? आप इनको इस तरीके से देखोगे। अगर मान लो तुम्हारे सामने आ जाए CO, तो आप कैसे देखोगे? अगर मान लो मैं एक हटा देती हूँ, तो कार्बन के ऊपर ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के ऊपर कार्बन, इस तरीके से ट्रीट करोगे उसको। समझ रहे हो? अगर मान लो मैं यहाँ पे ले जाती हूँ C ट्रिपल बॉन्ड है, तो इसको किस तरीके से ट्रीट करोगे? अगर मैं एक बॉन्ड हटा दूं तो यहाँ पे नाइट्रोजन के ऊपर कार्बन, कार्बन के ऊपर नाइट्रोजन, एक और हटा देती हूँ तो इसके पास कार्बन और इसके पास नाइट्रोजन। इस तरीके से उनको ट्रीट करोगे। मैम ये कैसे बोल रहा हूँ आप ट्रीट करेंगे, वो मैं एग्जांपल से समझा। ठीक है, इसके लिए ना अगर मैं बात करूं तुम्हारे नीट के पेपर में ना, कुछ मैं टिप्स बताती हूँ कैसे करना है इन क्वेश्चन को सोल्व। देखो, अगर तुम्हारे सामने ना मान लो बॉन्डेड एटम सेम है, लिखो यहाँ पे, इफ बॉन्डेड एटम इज सेम। जैसे मान लो तुम्हारे पास एक C डबल बॉन्ड C है, C ट्रिपल बॉन्ड C है, या एक काम करते हैं, इसको ऐसे ले लेते हैं, C सिंगल बॉन्ड C, C डबल बॉन्ड C एंड C ट्रिपल बॉन्ड C। ठीक है, अब तुम्हें क्या करना है? प्रायोरिटी देनी है। अगर बॉन्डेड एटम सेम है, ट्रिपल बॉन्ड वाले को ज्यादा प्रायोरिटी दे देना, डबल बॉन्ड को फिर दे देना प्रायोरिटी उसके बाद, एंड लास्ट में C डबल बॉन्ड C। ऐसे इजी रहेगा तुम लोगों के लिए, देखना। बोलो हाँ के ना, बोलो यस मैम। अगर फिर बोल रही हूँ, अभी क्वेश्चन करेंगे। अगर तुम्हारे बॉन्डेड एटम सेम है, तो अगर मान लो एक जगह पे कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन और दूसरी जगह कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, तो ट्रिपल बॉन्ड वाले को तुम ज्यादा प्रायोरिटी दे देना और फिर डबल बॉन्ड को दे देना। ठीक है, अगर मान लो मैम बराबर ही ना हुए, तो मान लो ऐसे कुछ होगा, तो हम क्या करेंगे फिर? तो उस केस में अगर बॉन्डेड एटम ही सेम नहीं है, तो तुम क्या करोगे? फिर एटॉमिक नंबर से जाओगे। तुम्हें पता ऑक्सीजन का ज्यादा होता है नाइट्रोजन से, तो प्रायोरिटी में इसको ज्यादा दोगे। जैसे मान लो एक ये है C डबल बॉन्ड हो, C ट्रिपल बॉन्ड C, अब यहाँ पे भी बराबर नहीं है बॉन्डेड एटम, यहाँ CO है, यहाँ CC है, तो किसको दोगे प्रायोरिटी? CO वाले को देंगे। बोलो हाँ के ना। यस मैम। इस तरीके से आपको करना है।
ठीक है, बाकी चीजें जब मैं एग्जाम्पल कराऊंगी तब समझ में आएगा। आ जाओ करते हैं। ये वाला क्वेश्चन करते हैं। आपको क्या करना है, असाइन करना है EZ टू द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स। अभी मैं और एग्जांपल भी कराऊंगी इसके अलावा। देखो बताओ, सोचे सोचे, मैं करवाऊं, चलो आओ, तुम भी लगाना अपना दिमाग। देखो हाई प्रायोरिटी दो, प्रायोरिटी दो किसको दूं मैं सबसे पहले, अगर मैं इस कार्बन की बात करूं, H को दूं या CH3 को दूं? CH3 CH3 वाला करवा रही हूँ, 1 दे दो। यहाँ पे जाओ, CH3 को दूं या क्लोरीन को दूं? क्लोरीन। क्लोरीन वाई? क्योंकि कार्बन से डायरेक्टली कौन अटैच है? क्लोरीन है, वहां कार्बन। अब ये मत सोचना मैम हाइड्रोजन अटैच है, नहीं नहीं, वो तो ऐसे ही दिखा रखा है, कार्बन अटैच होगा। तो अगर पहला एटम ही डिफरेंट है, वो सबसे इजी सवाल बन जाता है, तुम्हें सिर्फ एटॉमिक नंबर चेक करना है। तो ये क्या हो जाएगा तुम्हारा? Z। क्लियर है? Z। आगे चले, ये वाला देखो, यहाँ पे देखो CH3 को दूं या Cl को दूं? Cl सारे बच्चे पार्टिसिपेट करेंगे, 45 बच्चे बैठे हैं यहाँ पे। यहाँ पे देखो कार्बन के साथ CH3 और HO किसको दूं? CH3 CH3 E हो जाएगा। सिंपल है। आगे आगे आएगा इंपॉर्टेंट, ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सबसे पहले अपन इसको देखते हैं। ठीक है, ओके, सबसे पहले इसकी बात करते हैं। कार्बन के साथ यहाँ C ट्रिपल बॉन्ड C है, यहाँ पे देखो C डबल बॉन्ड C है, किसको प्रायोरिटी दूं? ट्रिपल बॉन्ड। अगर किसी को कुछ और लग रहा है तो आप प्लीज वो बोलेंगे, ये मत सोचना कि एक बच्चे ने ये बोल दिया तो मैम। ठीक है, ओके। कोमल आप मुझे बताओ कि CH2Cl को दूं या COH को दूं? COH को। इसको मैं इस तरीके से लिखती हूँ, ध्यान से देखना। और बताओ, क्या सबका वोट यही जा रहा है क्या? COH पे जाऊं क्या मैं? यस मैम। सबका यही जाता है? नहीं नहीं मैम, क्लोरीन हो सकता है क्योंकि अरेंजमेंट हम क्लोरीन पहले भी रख सकता है हाइड्रोजन से। यस। और कोई सोचो बच्चे, यहाँ पे देखो, यहाँ पे जा रहे हो कार्बन, यहाँ पे जा रहे हो कार्बन। कार्बन के साथ क्या है? HHCl। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि H कौन से नंबर पे लगा हुआ है, Cl कौन से पे। और यहाँ पे क्या है? C के साथ OOH है, कौन सा जीतेगा? क्लोरीन वाला जीतेगा। इस तरीके से सेट करना। जब आप, फिर बोल रही हूँ मैं, इधर आओ, यहीं पे ही फर्स्ट मेन यही वाले सवाल बनते हैं। अगर आप कार्बन से जा रहे हो, वहां पे आपको कार्बन मिल रहा है, नीचे वाले पे जा रहे हो, वहां से कार्बन मिल रहा है, मतलब अगर दो सेम एटम मिल रहे हैं, तो आप क्या देखोगे? नेक्स्ट वाला देखोगे अकॉर्डिंग टू देयर एटॉमिक नंबर। तो मुझे पता है क्लोरीन का एटॉमिक नंबर ज्यादा है ऑक्सीजन से। अब ये मैम यहाँ तो 2 ऑक्सीजन है, नहीं, यहाँ पे Cl आ गया, तो इसको प्रायोरिटी मिलेगी, तो ये E क्या हो जाएगा? E हो जाएगा। ठीक है, जैसे ये वाला देखो, यहाँ पे क्या होगा? पहले इस पे चेक करो, इसके पास देखो एक C ट्रिपल बॉन्ड N है और ये है, किसको दूं प्रायोरिटी? C ट्रिपल बॉन्ड। मुस्कान किसको दूं? बॉन्ड। मुस्कान मैम किसको दूं? ट्रिपल बॉन्ड। ओके, पलक किसको दूं बेटा? मैम ट्रिपल बॉन्ड। वेरी गुड, ये समझ में आ गया ना तुम्हें? अब आओ इस पे। अब यहाँ पे देखो 3 Br, यहाँ पे जाओगे C, यहाँ पे जाओगे C, यहाँ पे C के साथ है Br Br Br, और यहाँ पे क्या है? HHI। बताओ कौन जीत जाएगा? मैम आई वाला। बस आई वाला। सीख गए, इससे मुश्किल नहीं आएगा। हो गया? तो एक Z होगा, बाकी सारे E होंगे। और सवाल करोगे इस पे? मुझे एक काम करना पड़ेगा। मुझे ना वो करना पड़ेगा, रुको मैं एक स्लाइड ले लेती हूँ, 1 मिनट दो। आपने ये उतार लो, जब तक इसको ना रिवाइज कर लो, मैं एक और स्लाइड ले लेती हूँ। चलो क्वेश्चन लिखती हूँ मैं, आप लोग करना स्टार्ट कीजिए। ठीक है, चलो। वैसे तुम्हें आ ही गया समझ,
2-3 और लिख देती हूँ, करो। आपको क्या बताना है? EZ बताना है इन सब में, ठीक है। चलो ऑक्सीजन है बेटा ये। नोट डाउन कीजिए इसको फटाफट से। कर लिए? यस चलो फिर आओ भाई, थोड़ा सा सोचें क्या हो सकता है पहले का। चलो एक काम करो, तुम सोचो और हैंड रेस करो, मैं पूछती हूँ आप लोगों से। तुम करो, हैंड रेस करो, फिर मैं पूछती हूँ। वैभव है? वैभव क्लास में? वैभव है? वैभव नहीं है, ठीक है। प्रिंस आप बताओ, फर्स्ट वाले का मेरा बेटा। प्रिंस आवाज आ रही है ना मेरी? और जेड में आई होगा मैम, तो वो जेड बन जाएगा। जेड बन जाएगा। आयोडीन को आप पहली प्रायोरिटी दोगे, इसमें 37 वाले को दोगे, हाई आइसो मतलब हायर आइसोटोप, यस क्लैपिंग होनी चाहिए, जेड हो जाएगा, ठीक है। ओके, सेकंड वाली चेतना, सेकंड का चेतना बताएगी। चेतना बता बेटा। मैम ई। ई होगा। देखो अगर मैं इसकी बात करूं, ये तो जीआई एग्जिबिट करेगा ही नहीं करेगा, ये वाला करेगा। तो यहाँ पे अगर मैं दिखा दूं आप लोगों के लिए, एग्जामिनर नहीं दिखाएगा, तो यहाँ पे एच है, ये CH3 है, और ये पूरा ग्रुप क्या है? CH2 CH3 तुम्हारा इथाइल ग्रुप है। तो इसको प्रायोरिटी मिलेगी, ठीक है, और इसमें इसको प्रायोरिटी मिलेगी, तो ये क्या हो जाएगा? ई हो जाएगा। और ऐसे क्वेश्चन आए हुए पेपर, ठीक है। तो चेतना ने भी बिल्कुल ठीक बोला, शाबाश। थर्ड वाले को कौन इसको बोल बताएगा? सना आप बताओगी? सना सना सना। हाँ, जिसका हो गया वो हैंड रेस कर सकता है। पीयूष आप बताओ। मैम ई होगा। ई होगा? ई? यस मैम। ओके। यहाँ पे कार्बन आयोडीन लगा, ड्यूटेरियम लगा हुआ है, तो तुमने आयोडीन को दिया। यहाँ पे देखो CH2, इधर आओ अब। यहाँ पे गए कार्बन, यहाँ पे गए कार्बन, आगे बढ़ो। 2 हाइड्रोजन कार्बन, 2 हाइड्रोजन कार्बन, अब ये भी सेम हो गया, आगे बढ़ो। यहाँ पे कार्बन के साथ 3 ड्यूटेरियम है, जबकि यहाँ पे क्या है? कार्बन के साथ HHC है, तो कौन जीत जाएगा? ये वाला। तो ये मतलब तुम्हें समझ में आ गया, ठीक है। चलो फोर्थ वाला, फोर्थ वाला मुझे, हाँ तनिष्का तुम बताओ। मैम ई। ई वाला, इधर देखो यहाँ पे क्या है? 3 कार्बन है, यहाँ पे 4 कार्बन है, यहाँ पे इसको मिलेगा फर्स्ट प्रायोरिटी। यहाँ पे देखो कार्बन कार्बन, आगे बढ़ो। ऑक्सीजन नाइट्रोजन, कौन जीत गया? ऑक्सीजन वाला, तो ये क्या हो जाएगा? ई हो जाएगा। क्लियर है? जल्दी बोलो। यस मैम। यस यस मैम। क्वेश्चन कराती हूँ, यस मैम। हालांकि वो नीट में कभी आया नहीं, बस तुम्हारे ये समझ लो, थोड़ा सा एक्स्ट्रा नॉलेज देने के लिए वो क्वेश्चन करवा देते हो तुम्हें। एक बार उसको ना उतार लो आप लोग, थोड़ा सा ना दिखने में ही कॉम्प्लिकेटेड सा दिखेगा वो आपको, थोड़ा। उतार लो इसको। इसमें हमें बताना है EZ। देखो मैं करवाती हूँ, इधर आओ। अगर मैं इस वाले कार्बन की बात करूं तो आप बोलोगे मैम ड्यूटेरियम को फर्स्ट प्रायोरिटी मिलेगी, वो बिल्कुल ठीक है, और इसको सेकंड मिलेगी।
बट आप यहाँ पे अब नहीं बता सकते हो किसको मिलेगी, नहीं बता सकते हो ना इस कार्बन पे किसको मिलेगी, नहीं बता सकते हो। यहाँ पे देखो फिर हम क्या करेंगे मैम, इसमें भी तो पॉसिबल है, ये आपका ई है ऊपर वाला और नीचे आपका जेड है, तो अब क्या करोगे, अब ऊपर ई आ रहा है जेड आ रहा है, जब ऐसा कोई केस आ जाए, वैसे बहुत रेयर चांसेस है ऐसा सवाल वो पूछेगा एग्जामिनर, बट ठीक है हम सीख लेते हैं, तो ध्यान रखना जो जेड है उसको आप ज्यादा प्रायोरिटी देते हो ई से। 11th वाले बच्चों ने किया होगा, मैंने ये सेम एग्जांपल उनकी क्लास में करवाया था, बट जो फर्स्ट टाइम कर रहे हैं वो प्लीज ध्यान रखो, जेड की प्रायोरिटी ज्यादा होगी ई से, ऐसी सिस की प्रायोरिटी ज्यादा होगी ट्रांस की। अगर मान लो कहीं पे सिस ट्रांस देख रहे हो, तो यहाँ पे देखो ई है, यहाँ पे जेड है, तो यानी कि इसकी प्रायोरिटी ज्यादा है, तो इसको मैं 1 नंबर दूंगी, हाँ ये ना, ऊपर वाले को 2 नंबर दूंगी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 1 अपोजिट है, तो मतलब E. मतलब मैंने क्या किया, मैं इसमें नहीं बता पा रही थी, तो मेरे को ये दिख गया कि मैम ये भी तो दिखा रहे हैं ना ई जेड, तो मैंने दिखा दिया। अब ई और जेड में से किसको प्रायोरिटी दोगे, जेड वाले को ज्यादा प्रायोरिटी दोगे, अगर जेड वाले को ज्यादा प्रायोरिटी दोगे तो नंबर 1 ये वाला ले जाएगा और ऊपर ले जाएगा नंबर 2, तो 1 1 वाले अपोजिट साइड हैं, तो ये आपको मिल जाएगा ई वाला। क्लियर है, जल्दी बताओ। Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, Yes, ma'am. ma'am. Yes, ma'am. ma'am. चलो बहुत बढ़िया, आगे चलें। Yes, Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है, ओके। अब आता है नेक्स्ट टाइप का केस, यहाँ पे डालो, इससे पहले ना ये लिख लो, यहाँ पे केस 2 मैं आपको पहले बता देती हूँ, लिखो इन केस ऑफ CN एंड CO। इसमें कैसे देख के बताओगे आप, ज्योमेट्रिक, अब इस पे आ रही हूँ मैं, ऑक्साइम्स पे, ऑक्साइम्स थोड़ा डिफरेंट होता है, पहले आप सिंपल वाला सीख लो CN एंड CO। इसमें भी बिल्कुल वही होगा, है तो डबल बॉन्ड ही, नाइट्रोजन पे एक लोन पेयर होगा, ये सबको पता है क्योंकि 3 बॉन्ड बनाते हैं, एक लोन पेयर होगा, तो यानी कि नाइट्रोजन पे तो हमेशा 2 डिफरेंट ग्रुप रहेंगे ही रहेंगे, क्योंकि एक तो लोन पेयर ही होगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो एक CH3 है, एक इथाइल है, ठीक है, एक मान लो मैं ये बना देती हूँ, तुम लोगों को बताना है क्या ये दोनों GI एग्जिबिट करेंगे या नहीं करेंगे, बताओ। यहाँ पे N के पास 2 डिफरेंट ग्रुप है, यहाँ पे कार्बन के पास क्या है, CH3 इथाइल हो गए ना डिफरेंट, तो करेगा GI, करेंगे। CC जो मैंने आपको CC वाला बताया है, अगर मैंने थोड़ा सा चेंज कर दिया, उसकी कंडीशन थोड़ी ना चेंज हो जाएंगी, कंडीशन विल रिमेन सेम। यहाँ पे देखो नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर OH चाहिए तो करेगा, बट यहाँ पे देखो कार्बन के पास क्या है, C2H5 है और यहाँ इथाइल है, करेगा ये, no, नहीं करेगा, बिकॉज इथाइल और C2H5 ये एक ही बात है, ठीक है, तो 2 ग्रुप सेम हो गए, GI एग्जिबिट नहीं करेगा, ठीक है। एक ये वाला ले लो, कार्बन की जगह ऑक्सीजन लगा देती हूँ, बताओ ये करेगा क्या, yes, Yes, ma'am. Yes, ma'am. करेगा। ऑक्सीजन के पास भी लोन पेयर और हाइड्रोजन है, कार्बन के पास भी 2 डिफरेंट ग्रुप है, GI एग्जिबिट करेगा, ठीक है। सेकंड केस ये हो गया, लिख लिया सभी ने, yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. थर्ड केस ये डालो, केस 3 डालो मेरा बेटा, ऑक्साइम में हम सीखते हैं, मैं फिर बोल रही हूँ ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है ये वाले। देखो ऑक्साइम्स में क्या होगा, ऑक्साइम सुना है किसी ने, ऑक्साइम सुना है, कैसे बनता है ऑक्साइम, देखो जब आप मान लो कोई कार्बोनिल ग्रुप है, उसकी रिएक्शन कराते हो आप हाइड्रोक्सिल अमीन के साथ, ये रिएक्शन आप पढ़ोगे एल्डिहाइड वाले चैप्टर में, एल्डिहाइड कीटोन में, तो यहाँ से बेटा क्या होता है, पानी निकल जाता है और आपका क्या बन जाता है मेरा बेटा, ऑक्साइन बन जाता है। तो यानी कि हम ऑक्साइन में भी क्या है देख सकते हैं कि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म वो एग्जिबिट करेगा या नहीं करेगा, ठीक है। इसके भी देखो 2 तरीके से, इसमें 2 होते हैं, एल्डो ऑक्साइन एंड कीटो ऑक्साइन। कैसे मैम, देखो आपको पता है एल्डिहाइड में क्या होता है, RCHO होता है, एक H तो होता ही है,
मान लेते हैं यहाँ पे H लगा हुआ है, कोई एल्काइल ग्रुप लगा हुआ है लेट से, ठीक है, और यहाँ पे H लगा हुआ है, ठीक है, इसको हम बोलेंगे एल्डोक्साइन। पता है ना एल्डिहाइड का, तो अब ये मत बोला मैम एल्डिहाइड बनाने नहीं आता, ठीक है। इसमें कैसे है, अगर मान लो इसमें कार्बन के साथ दोनों ही एल्काइल ग्रुप जुड़े हुए हैं तो इसको हम क्या बोलते हैं, कीटोक्साइन। क्लियर है ये, बताओ। Yes, ma'am. एल्डिहाइड कीटोन मालूम है ना, जल्दी से मुझे बताओ, थम्स अप देके। हाँ मैम एल्डिहाइड कीटोन तो पता ही है, 10th क्लास में पढ़े थे, और आयुपेक नेमिंग भी पढ़ाई थी भाई 11वीं में, और जीओसी भी कुछ बच्चों ने अच्छा एक बार हैंड रेस करना, कितने बच्चों ने जीओसी पढ़ना स्टार्ट किया था, जो मैंने बोला था हैंड रेस करना ईमानदारी से, देखूं तो सही कितने बच्चे बैठे हैं यहाँ पे जो मेरी बात सुनते हैं। अच्छा 10 बच्चों ने करा है, शाबाश, शर्म करो, 40 बच्चे बैठे हो क्लास में और सिर्फ 10-11 बच्चों ने उठाई है जीओसी, बड़ी अच्छी बात है बेटा। जब तक हेलो एल्केन नहीं स्टार्ट हो जाता ना, कर लेना उसको, ठीक है। चलो एल्डो एग्जाइम में कैसे देखेंगे मैम, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। एन के साथ एक लोन पेयर होगा और OH होगा, ये तो सदा ही होगा ना बिकॉज एग्जाइम में, ठीक है। यहाँ पे मान लेते हैं आपके पास क्या है, R है, H है। आपको पता है क्या देखना है, OH और H की पोजीशन देखनी है, OH और H की। एक्चुअली में क्या होता है ना, एल्डो एग्जाइम में क्या होता है ना, हम लोग सीन और एंटी देखते हैं, जैसे हम उसमें C डबल बॉन्ड C में क्या देखते हैं, सिसो ट्रांस देखते हैं ना, ऐसे हम इसमें क्या देखते हैं, सीन और एंटी। पहले तो ये बताओ ये करेगा ना, एग्जिबिट करेगा, यस मैम करेगा, 2 डिफरेंट ग्रुप है, अभी सिखाया मैंने आपको, कहाँ गया ये रहा, ठीक है। अब ये देखो आपको क्या देखना है, OH और H की ग्रुप की पोजीशन देखनी है। अगर OH और H सेम साइड पे हैं तो हम उसको क्या बोलते हैं, सिन बोलते हैं, सिन। सिन मतलब OH और H क्या है, सेम साइड पे है। अगर मान लो आपका OH और H डिफरेंट पोजीशन पे हो जाते हैं, देख रहे हो, कंपेयर कर पा रहे हो, अपोजिट साइड पे, तो हम इसको क्या बोलते हैं, एंटी बोलते हैं, सिन और एंटी। बहुत यूज होएगा आगे ये सिन और एंटी, ठीक है, हो जाएगा। Yes, ma'am. अगर Yes, मान लो ma'am. एक एग्जांपल मैं यहाँ पे लूं, लेट से ये है, ये मत लिखना अभी एजो कंपाउंड, मान लो ये है CH3 और इथाइल। अब क्या दिख रहा है आपको मैम, अब कैसे बताएंगे, देखो OH के सामने क्या है, इथाइल। अगर मैं इथाइल के उसमें देखूं, रेफरेंस में देखूं, तो मुझे दिख रहा है ये सिन पोजीशन पे, तो मैं इसको क्या लिखूंगी, सिन इथाइल मिथाइल ऑक्साइन। वाई सिन इथाइल, क्योंकि इथाइल के रिस्पेक्ट में ये सिन है। अगर मैं CH3 के रिस्पेक्ट में देखूंगी, क्या है ये, एंटी, तो एंटी मिथाइल इथाइल ऑक्साइन। ये हम किस में बताते हैं, ये हम बताते हैं कीटो ऑक्साइन के केस, ठीक है। बस तुम्हें इतना ही ध्यान रखना है इसके लिए, ठीक है। कीटो में क्योंकि क्या, वाई क्यों मैम ऐसे बता रहे हैं, क्योंकि कीटो में बेटा दोनों हमारे पास अल्काइल ग्रुप होने चाहिए, जबकि एल्डो एग्जाइम में हमारे पास एक क्या होता है, हाइड्रोजन होता है। तो अगर OH और H सेम साइड पे लगे हुए तो सिन डिक्लेयर कर दो, अगर डिफरेंट पे लगे हुए तो एंटी डिक्लेयर कर दो। क्लियर है इतना, जल्दी बताइए। Yes, ma'am. Yes, ma'am. चलो Yes, ma'am. हेडिंग डालो, केस नंबर 3। आप ये वाला जो पार्ट है उसी के नीचे लगाएंगे, मेरे पास स्पेस नहीं था। अब आप लिखेंगे एजो कंपाउंड्स में कैसे चेक करते हैं। बेटा एजो कंपाउंड्स हमेशा ही GI एग्जिबिट करते हैं। एजो क्या होता है, सुना है किसी ने, मैंने बताया था पहले, NN डबल बॉन्ड, और आपको पता है इस पे हमेशा एक लोन पेयर तो होगा ही होगा, और एक कोई डिफरेंट ग्रुप होगा ही होगा 200%। तो यानी कि हमेशा क्या करेंगे, GI एग्जिबिट करेंगे, हमेशा GI एग्जिबिट करेंगे, ठीक है जी, बोलो हाँ के ना। Yes. Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है, तो ये हो गई बात एजो कंपाउंड्स की, ठीक है। क्वेश्चन आ जाए, अब मैं वो आपको क्वेश्चंस करा देती हूँ जो नीट में और JEE में आए हुए थे। अब शुरू होता है तुम्हारा काम, अब तुम मुझे बताओगे, काफी कुछ सिखा दिया मैंने तुम लोगों को, अब तुम करो, हैंड रेस करो, चैट बॉक्स में कोई नहीं बताएगा। चलो तुम्हारा यहाँ पे आयुपिक नोमेनक्लेचर भी चेक होगा बेटा, करो करो स्टार्ट करो, अभी अपने पास आधा घंटा है।
विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड शोज ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। ऐसे ही क्वेश्चन तुम्हें नीट में भी दिखाई देंगे अगर यहाँ से एग्जामिनर को मन किया पूछने का तो, अदरवाइज नहीं देगा। शाबाश तनिष्का, वेल डन बेटा। और बाकी भी अभी पता चल जाएगा कितना आयुपेक नेमिंग आती है तुम लोगों को। है एक ही स्टूडेंट पूरी क्लास में? चेतना, मुस्कान, कोमल, खुशी, उसनवाज, वेरी गुड उसनवाज, थैंक यू। मेरे को मैं तो डर गई थी भाई, ये क्या हो गया, आयुपेक नेमिंग सफाया हो गया तुम लोगों का तो फिर। अंशिका, शिखा, स्नेहा, पीयूष, पलक, डिम्पल, दक्ष, मुस्कान बताओ बेटा। मैम ऑप्शन ए। ऑप्शन सी। मैम ए। ए अच्छा शोज पूछा है क्या? ओके ए होगा। हुस्नवाज तुम बताओगे? हुस्नवाज क्या लग रहा है बेटा? ए। दक्ष तू बताएगा बेटा? नेटवर्क इशू है, अरे भाई साहब। ए आ रहा है क्या? बनाना एक बार, पेंटीन बनाओ भाई, पेंटीन बनाओ। 1 2 3 4 5, ठीक है। सेकंड पोजीशन पे डबल बॉन्ड लगाओ, मिथाइल लगाओ। ए कैसे आएगा? मैम बी आ रहा है। ऑप्शन बी। मैम बी आ रहा है। लगाऊं? वर्चुअली पिटाई करूंगे सबकी, इधर आओ। ये वाले कार्बन के साथ 2 सेम ग्रुप लगे हुए हैं बच्चों, ये नहीं होगा, जल्दी जल्दी नहीं करना, टाइम ले लो, ये जीआई नहीं करेगा। और 1 इन वाले तो वैसे ही नहीं करेंगे। वाई? बिकॉज 1 इन पे हमेशा क्या आएगा, इस वाले टर्मिनल पोजीशन पे डबल बॉन्ड आएगा तो दोनों एच तो होंगे ही होंगे, तो वो तो वैसे ही हटा दो। तो ए गया, सी गया, डी गया, आंसर वुड बी बी। कैसे होगा? आओ पेंट 2 इन बनाओ। 1 2 3 4 5, सेकेंड पोजीशन पे डबल बॉन्ड लगाओ, लगा दिया। फोर्थ पे मिथाइल लगाओ, ठीक है। ये क्या, ये तो इस पे भी सेम हो गया। ये क्या, सारे ही नहीं दिखा रहे भाई ये तो। अच्छा ठीक है, दिखाएगा दिखाएगा, ठीक है ये दिखाएगा। देखो यहाँ पे क्या है अपने पास, दिखाएगा दिखाएगा। ये एक एच लगा होगा ना इसके ऊपर, तो ये इस तरीके से होगा, एक एच होगा और एक ये वाला ग्रुप होगा, है ना। और यहाँ पे बताओ, एक ये होगा और यहाँ पे एच होगा, ये पूरा वाला ग्रुप होगा। देख रहे हो? यस देखो जल्दी से, समझ रहे हो ना मेरी बात। यहाँ पे आपके पास क्या था, 4 मिथाइल पेंटुइन था। आपको ये देखना डबल बॉन्ड के अराउंड 2 ग्रुप शुड बी डिफरेंट है कि नहीं है, पहले तो चेक करो। यहाँ पे क्या है, एक तो ये वाला पूरा ग्रुप हो जाएगा, ठीक है, और एक हाइड्रोजन भी होगा इसके साथ। और यहाँ पे भी क्या होगा, एक तो ये ग्रुप हो जाएगा। कुछ गड़बड़ है क्या? मैंने कुछ गलत बना दिया क्या? एक मिनट, लेट मी जस्ट चेक। हाँ भाई, सोचो सोचो, कुछ गलत ड्रॉ कर दिया क्या अपने? या फर्स्ट कोई कोई और होगा, देखो इधर एक बार। अरे भाई, हो तो गया, यस ठीक है। मैंने एक स्ट्रक्चर गलत बना दिया था, ठीक है। नाउ यस, ये शो करेगा। यहाँ पे देखो एक एच है और एक ये वाला ग्रुप हो गया, यहाँ पे भी एक एच है, ये वाला ग्रुप हो गया, तो ये होगा। सीओडी क्यों नहीं करेंगे, सीओडी भी बना के देख लो। यहाँ पे देखो क्या होगा, 1 2 3 4 5, ठीक है।
1 पे है डबल बॉन्ड तो यहाँ पे देखो हमेशा कार्बन पे 2 H तो रहेंगे, अगर वो फर्स्ट पोजीशन पे डबल बॉन्ड है। सेम यहाँ पे भी, तो ये नहीं करेगा। तो बी ऑप्शन क्या होगा इसका करेक्ट। हो गया क्लियर? जल्दी से बताओ। यस मैम। Yes, ma'am. ठीक है, यस। आगे चलते हैं, ये वाला क्वेश्चन करो। क्वेश्चन नंबर 2, आपको बताना है कौन दिखाएगा ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। ध्यान से करना, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। करो, शाबाश। शाबाश, वेरी गुड। डिम्पल आप बताइए। बताओ, जल्दी बताओ, फिर अपने को और भी कुछ करना है बच्चे इसमें। अपना बहुत ज्यादा सी इज करेक्ट क्या? Yes, ma'am. Yes, ma'am. चेतना? Ma'am, B. बी? अरे तुम लोग क्या देख रहे हो? कोई बी, कोई सी, ए और डी भी बोल दो, लगे हाथ। बी 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 बी, हाँ बी वाले। दिशा बी बोल रही है, अभिषेक, तनिष्का, सना, मोस्टली स्टूडेंट्स आर सेइंग बी। इधर आओ मेरे बोले बच्चों, इधर आओ। ये कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन है, इसपे तो CH2 है ना, ये तो हो ही नहीं सकता, है ना। डी वाले में देखो, कार्बन पे 2 डिफरेंट ग्रुप तो है, H और Cl तो है, लेकिन इधर जाओ कार्बन, इधर जाओ कार्बन, फिर नीचे आओ कार्बन, इस पे आओ कार्बन, यहाँ आओ कार्बन, 2 कार्बन देखो इस तरीके से सेम मिल रहे हैं, तो यहाँ पे ये नहीं हो सकता। यहाँ पे आओ, ऊपर वाले तो ठीक है, यहाँ पे आओ कार्बन मिल रहे हैं, यहाँ पे आओ कार्बन, यहाँ पे आओ कार्बन पे CH3, यहाँ पे भी आओ कार्बन पे CH3, डिफरेंट ग्रुप कहाँ हो गए? नहीं है, हटाओ इसको। इधर चेक करो, आप लोग ध्यान से नहीं देख रहे हो बच्चों, ठीक है। ऊपर तो अलग ही होंगे, यहाँ पे आओ कार्बन, इधर आओ कार्बन, इधर आओ, फिर नीचे चलो कार्बन, कार्बन पे 2 हाइड्रोजन, यहाँ पे आओ कार्बन, कार्बन के 1 हाइड्रोजन 1 मिथाइल, हो गए ना यहाँ पे डिफरेंट। तो यहाँ पे क्या होगा? GI एग्जिबिट करें। ये वाले क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन आते हैं पेपर में, ठीक है, समझे? इसलिए कहती हूँ क्वेश्चन को समझो। ये वाला करो, ये तुम्हारा नीट का है 2015। ये क्वेश्चन मुझे कहाँ से लिए हैं मैंने? ये तुम्हारे उसमें GOC और हाइड्रोकार्बन वाले चैप्टर में आइसोमेरिज्म के टॉपिक होते हैं ना, तो वहां पे पूछे गए थे। आपको बताना है इसमें से कौन सा दिखाएगा GI। शाबाश, करो। कंफ्यूज नहीं होना है स्ट्रक्चर से, एक चीज ध्यान रखनी है बस। ट्राई करो, हो जाएगा। कोमल, कोमल है क्लास में? वैभव लेट आया बेटा क्लास में। नहीं मैम, टाइम पे था। कितने बजे? 7 बजे आ गए थे? यस मैम। चलो वैभव बताएगा फिर। वैभव बताओ क्या लग रहा है?
मैम सोच सोच, बस स्ट्रक्चर बनाया, नहीं मैम। बना बनाओ। सना आप बताओ। मैम ऑप्शन सी लग रहा है। हाँ सी होगा, सी होगा क्या? यस मैम यस मैम सी होगा। Yes, ma'am. इसमें Yes, तुम्हें ma'am. structure बनाने की जरूरत ही नहीं थी। इधर देखना, 1 ब्यूटीन 1 प्रोपीन 1 1 1 वाले तो दिखाएंगे ही नहीं जीआई, क्योंकि 1 का मतलब क्या हुआ, टर्मिनल पोजीशन पे डबल बॉन्ड, वहां तो 2H तो आएंगे ही आएंगे, समझ रहे हो? तो यहाँ पे क्या होगा, ये होगा। अब मैं बना के दिखा देती हूँ, ब्यूटी 2 इन बनाओ भाई, 1 2 3 4। 1 पे क्या है, फिनाइल है, बना दो फिनाइल, फिनाइल तो आता है बनाने। यस मैम अब बस देख लो, यहाँ पे भी क्या है, दोनों डबल बॉन्डेड कार्बन पे डिफरेंट ग्रुप हो गए। कैसे, इस पे देखो इस पे एक ग्रुप हो गया, एक H हो गया, इस पे एक मिथाइल हो गया, और एक आपका क्या हो जाएगा, H हो जाएगा। ठीक है, हो जाएगा, तो ये दिखाएगा, बाकी Yes, नहीं ma'am. दिखाएगा। चलो ये वाला कर दो, फटाफट करो, मेरे को ना वो भी कराना है, अभी साइक्लोएल्केन में वो कराना है, ये करो। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म बताना है तुम्हें, ध्यान से चेक करो, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ चारों को देखो और बताओ किसमें पॉसिबल नहीं है। शाबाश, इशिता आप बताइए। ऑप्शन बी लग रहा है मैम। 1 ओनली, 1 ओनली लग रहा है क्या प्रिंस? अभिषेक, यस मैम 1 लग रहा है मैम, बी। मुस्कान, यस मैम। देखो अगर मैं सेकंड की बात करूं तो यहाँ पे देखो एक H है, और ये पूरा ग्रुप जो है वो डिफरेंट है, और यहाँ पे भी देखो डिफरेंट है, तो सेकंड तो करेगा सेम। बाकी में भी चेक कर लो, थर्ड वाला भी करेगा। इधर देखो थर्ड में क्या, ये ग्रुप और ये ग्रुप डिफरेंट है, ऊपर जाओ ये और ये डिफरेंट है। आगे आओ, फर्स्ट की बात करूं, देखो इस वाले कार्बन पे 2 मिथाइल है, तो ये तो नहीं करेगा, तो फर्स्ट वाला तो नहीं करेगा। और फर्स्ट के साथ थर्ड एक जोड़ी दे रखी है, देखो ये ऑप्शन तो आप एलिमिनेट कर लोगे, तो आपको ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड से करना, बट क्योंकि आपको मैं सिखा रही हूँ तो मैं थोड़ा सा डिटेल में बता रही हूँ। थर्ड वाले को चेक कर लेना, थर्ड वाला जीआई एग्जिबिट करेगा, तो थर्ड वाला ऑप्शन नहीं हो पाएगा। ठीक है, ओके, ये वाले क्वेश्चन करो जल्दी से। शाबाश, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अब इसके बाद क्लास किसकी है तुम लोगों की, बायो की? यस मैम। फिजिक्स है मैम। हाय राम, मतलब एक एक चाटा लगा दूंगा, क्लास ही नहीं पता किसकी है। कोई कह रहा मैम है फिजिक्स की है। मैम फिजिक्स की है। ये मैम क्लास। मैम फिजिक्स की है। फिजिक्स की है। अरे ठीक है ओके। इशिता, इशिता से पूछ लिया। दक्ष आप बताओ। सी, सी दिखाएगा, सी दिखाएगा दक्ष। 2 पे मिथाइल है ना, कहाँ से दिखाएगा? ये देखो ना, इस कार्बन पे 2 सेम है कैसे दिखाएगा, बताओ कौन सा दिखाएगा? ब्यूट 2 इन दिखाएगा भाई, ध्यान से देखो, कंफ्यूज नहीं होने का है ना। ये वाला कर लोगे क्या? यस मैम हो गया। ठीक है, आपसे पूछा डज नॉट शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, ये तो दिखाएंगे नहीं, बस आपको ये चेक करना है। इसमें से बताओ सना कौन सा दिखाएगा, बी या डी? दिशा, सना,
मैम सी नहीं दिखाएगा क्या? सी कैसे दिखाएगा? बाकी सी आ सारे रहा है क्या आप लोगों का? यस मैम। अच्छा, ओके, सबका सी आ रहा है? यस मैम। ड्रॉ Yes, करके ma'am. देखते हैं, फिर ड्रॉ करके देख लेते हैं। अच्छा, यहाँ पे 1,1 डाइक्लोरो है। चलो 1 पेंटीन कर लेते हैं। 1 2 3 4 5। मैं ये वाला बना रही हूँ बिकॉज आप ये वाला बोल रहे हैं, बाकी आप चेक कर लेना। ओके, यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया, ठीक है। ओके, 1,1 डाइक्लोरो। अच्छा, डज नॉट शो पूछा है, अरे हाँ ठीक है, Yes, ma'am. ठीक करेक्ट है। मेरे को लगा पूछ रहा है उस जीआई बता दो कौन सा करेगा, ठीक है। सी वाला नहीं करेगा, नहीं, ठीक है, बाकी सारे इसमें फिर कर जाएंगे, ठीक है जी, हो जाएगा। यस मैम। Yes, ma'am. अब आ जाओ Yes, साइक्लोएल्केन्स पे। साइक्लोएल्केन्स में हमें पढ़ना है साइक्लोप्रोपेन वाला केस। तो पहले तो इधर आओ, अभी मैंने आपको मॉडल के थ्रू दिखाया था मेरा बेटा कि जो साइक्लोएल्केन है ना, बना रखा है मैंने वैसे, इसमें भी आपका जीआई एग्जिबिट होता है, क्योंकि आप अगर एक को फिक्स करो तो आपको रिंग तोड़नी पड़ेगी, लेकिन ये रोटेट नहीं होगी। तो मतलब आपके साइक्लोएल्केन्स भी क्या करते हैं, जीआई एग्जिबिट करते हैं। अगर मैं उसमें स्पेसिफिकली केस लूं साइक्लोप्रोपेन का, ठीक है। अब देखो, अगर मान लो मेरा बेटा यहाँ पे समझ जाओगे वैसे तो, अब यहाँ पे मान लो एच एच है ना। अभी मैंने इनको इस तरीके से दिखा, वैसे तो अंडरस्टूड है एच एच है, बट मैंने आपको दिखा दिया। अब मुझे बताओ क्या इसमें जीआई एग्जिबिट करेगा? होगा कुछ जीआई? नहीं होगा। No, ma'am. आप बता ही नहीं सकते हो, सारी जगह हाइड्रोजन, आप बता ही नहीं सकते हो सिस कौन सा ट्रांस कौन सा, तो ये जीआई एग्जिबिट नहीं करेगा। क्लियर है? चलो, ये हो गया पहला। दूसरा, अगर मान लो मैं यहाँ पे कोई सेम ग्रुप लगा देती हूँ ए और यहाँ पे एच एच है, अब मुझे बताओ स्क्रीन फ्रीज हो गई तुम्हारे लिए या सबके लिए सना? नहीं हुई मैम प्लीज। No, ma'am. नहीं। ठीक है, अब मुझे ये बताओ क्या ये दिखाएगा क्या? बताओ। नो मैम। No, ma'am. पक्का? नो मैम। पक्का? यस मैम। Yes, ma'am. ठीक है, मैं एक बार मॉडल से भी दिखाने की कोशिश करती हूँ आपको, एक मिनट को। तो अपन ने सेम लिया ना, यस, ये देखो, दिख रहा है आपको? हाँ, ये देखो कुछ ऐसा है ना, ऐसा, ठीक है। ये सेम लगे हुए और बाकी क्या है अपने हाइड्रोजन है, दिख रहा है? या आप ऐसे कंसिडर कर लो, ऐसे कर लो, ठीक है। देख, अब मैं इनकी पोजीशन चेंज करके करूंगी भी क्या, आप बता ही नहीं सकते हो, ठीक है। तो अगर मान लो एक कार्बन पे दो सेम ग्रुप लगे हुए हैं तो भी वो जीआई एग्जिबिट नहीं करेगा। अगर मान लो एक कार्बन पे दो डिफरेंट ग्रुप में लगा दूं, अब सोचो करेगा कि नहीं करेगा। तब तक मैं मॉडल बना लेती हूँ। No, नो ma'am. मैम। बड़ा अच्छा दिमाग चल रहा है तुम लोगों का। देखो, ये देखो, दिख रहा है सबको, या मैं ऐसे करके दिखाऊं? देखो, अभी जो ये येलो वाली बॉल है, लेट्स से कोई ए है, ये देखो, ये जो हाइड्रोजन है इसके सिस है, ठीक है। और ये वाला देखो, ये जो नीचे है, ये नीचे बोल्स है, ये इन दोनों के सिस है। अगर मैं मान लो दोनों की पोजीशन पलट भी दूं, कोई फर्क ही नहीं आया। बताओ तुम्हें कोई चेंज लग रहा है क्या इसमें? नो मैम। मुझे तो कोई चेंज नहीं दिख रहा। यू कांट डिफरेंशिएट। तो यानी कि अगर एक कार्बन पे दो डिफरेंट ग्रुप भी लगे हो जाए तो भी वो जीआई एग्जिबिट नहीं करेगा। नहीं करेगा। क्लियर हुई ये वाली बात? यस Yes, मैम। ma'am. ठीक है। अब मैं फोर्थ वाला केस लेती हूँ मेरा बेटा, जब मैं क्या कर रही हूँ, दो डिफरेंट कार्बन पे, एक मान लो मैं यहाँ पे ए लगा देती हूँ और एक यहाँ पे बी लगा देती हूँ। अब बताओ, तब तक मैं मॉडल बना लेती हूँ। Yes, ma'am. करेगा।
करेगा? Yes, ma'am. करेगा. यस मैम करेगा मैम. देख, दिख रहा है? यस Yes, मैम. ma'am. अभी ये देखो, ये जो मेरा ए है, लेट से रेड वाली बॉल इंडिकेट कर रही है ए और ये येलो वाली कर रही है बी, तो अभी ये आपको दिख रहा है अपोजिट साइड पे है, ठीक है? तो Yes, ये ma'am. आपस में दोनों के क्या है, ट्रांस है. अगर मैं इस येलो वाली बॉल को उठाकर ऊपर लगा देती हूँ तो ये क्या बन जाएगा मेरा? सिस. Sis. करेगा एग्जिबिट, हाँ या ना? यानी कि इसको मैं किस तरीके से बना सकती हूँ? एक तो बनेगा मेरा इस तरीके से कि दोनों को सेम पोजीशन पे लगा दो. अब ये वेज क्या है? वेज क्या है मेरा बेटा? ये आपका जो ये होता है ना, इस तरीके से मैं दिखा रही हूँ, ये आपको होता है वेज, मतलब टूवर्ड्स द ऑब्जर्वर, और ये होता है डैश पोजीशन, ये होता है अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर. वेज का मतलब क्या? अगर आप दो सेम ग्रुप वेज पे लगा रहे हो, इट मींस क्या है? दोनों वो टूवर्ड्स द ऑब्जर्वर है. अगर आप दोनों डैश पे लगा रहे हो तो दोनों अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर है. मतलब अगर आपको सिस दिखाना है तो आप या तो दो वेज से दिखा दो या दोनों डैश से दिखा दो, बात एक ही. और क्या दिखा सकते हो आप? ए बी को ट्रांस पे दिखा सकते हो, तो कैसे दिखाओगे? एक को आपको वेज पे दिखाना पड़ेगा और एक को डैश पे दिखाना पड़ेगा. तो यानी कि यहाँ पे कितने जीआई पॉसिबल है? क्लियर हुआ ये वाली बात? मैंने आपको मॉडल से दिखा Yes, दिया, ma'am. क्लियर हुआ? ठीक है, बहुत ही बढ़िया. आगे चले, चलो. अब मान लो ये कौन सा केस था? फोर्थ. फिफ्थ वाला केस देखो. अगर मान लो तुम्हारा एक यहाँ पे ए है, एक ए है और बी है, तो पहले तो ये बताओ कि जीआई दिखाएगा या नहीं दिखाएगा? दिखाएगा. Yes, ma'am. Ma'am, आप दिखाएगा. ध्यान रखना, जीआई की Yes, कंडीशन क्या होती? जीआई की कंडीशन क्या होती है कि कोई भी दो कार्बन उठाओ, उस पे दो ग्रुप शुड बी डिफरेंट. जैसे इस वाले कार्बन में देखो, एक ए है, एक हाइड्रोजन होगा. इस पे देखो बी है और एक हाइड्रोजन होगा, डिफरेंट हो गए ना? तो दो से ज्यादा भी हो सकते हैं. जैसे यहाँ पे देखो ए पे, इस पे भी है, लेकिन दो तो होने ही चाहिए अगर आप चाहते हो कि साइक्लोएल्केन्स में क्या हो, जीआई एग्जिबिट करे. अब ये कैसे दिखाओगे? अब यहाँ पे क्या करें? पहले तो सबको सिस पे दिखा देते हैं. बोलो क्या कहते हो? यस मैम. यहाँ पे ए है, यहाँ पे बी है. अब क्या करें? यहाँ पे क्या है? ए को सिस पे दिखा देते हैं, ए को सिस पे दिखा देते हैं, तो बी वाला किस पे चला जाएगा? ऑटोमेटिकली ट्रांस पे. ठीक है. अब क्या करें? और क्या कर सकते हैं? ए बी को सिस पे लगा दे, बोलो, और ये ट्रांस पे चला जाएगा. देखो क्या किया मैंने? पहले सबको सिस पे लगा दिया, फिर ए को, फिर ए बी को. तो इस तरीके से कितने बन गए मेरे जीआई बेटा? 3. 3. 3. 3. क्लियर हुआ इतना? बोलो. Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है. इसके अलावा और कौन सा केस है? क्यूमुलिन कैसे आ गया? चलो कोई नहीं, ये कल पढ़ा. सिक्स्थ वाला केस लिखो. मान लो यहाँ पे ए है, यहाँ पे बी है और यहाँ पे सी है. देखो अब इसके कितने पॉसिबल हैं? बस ये लास्ट है, फिर इसके बाद खत्म करते हैं. पांच. 5, 4. और बताओ. 4. 4. चेतना कह रही है 4. और बताओ. मैम मेरा भी 4 ही बन रहा है. 4 मैम 4 बन रहा है. ओके. फोर बन रहा है. आइए Yes, ma'am. इधर लिखो. यहाँ पे क्या करूंगी मैं? सबसे पहले तीनों को सिस पे लगा लूंगी. ये देखो, ठीक है. और क्या कर सकती हूँ? एक तो ये बन गया. दूसरा क्या करूं? ए बी को सिस पे लगा दूं. Yes, ma'am. Yes, ma'am. और क्या करूं? बीसी को सिस पे लगा दूं.
तुमने हो सकता है कुछ अलग बनाया हो, मतलब ऐसा ही कुछ बनाया होगा। बी और सी को तुम डैश पे भी दिखा सकते हो, लेकिन फिर ए वेज पे चला जाएगा। ठीक है, और कैसे कर सकती हूँ? अब मैं ए और सी को दिखा दूं सिस पे, तो ये कितने पॉसिबल हो गए अपने जीआई? 4। 4. ठीक है, तो ये आपका था साइक्लोएल्केन के केस में। ठीक है, ठीक है मेरा बेटा। अब आप घर पे भी ट्राई Yes, कर ma'am. सकते हैं। ये तो मैं कल करवा दूंगी, इनको मैं कल करवाऊंगी। ठीक है, अब आप घर पे ना इसको ट्राई करना, हालांकि मैं एक वर्कशीट आपको दूंगी आज, इन क्वेश्चन को ट्राई करना आप। इसमें कितने बनेंगे? क्या जीआई, पॉसिबल जीआई? एक मिनट बच्चे, टाइम हो गया आपको। और एक 5th वाला मैं दे देती हूँ, ये वाला। ठीक है, इसका नाम है BHC, बेंजीन हेक्साक्लोराइड। ये आपको थोड़ा सा टाइम टेकिंग लगेगा। ठीक है, तो ये आप घर पे ट्राई करना। बाकी इसके अलावा मैं एक असाइनमेंट आज आपके साथ शेयर करूंगी। ठीक है, क्यूमिलीन्स में किस तरीके से जीआई देखते हैं वो मैं आपको कराऊंगी नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, अभी आज के लिए इतना बहुत है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में मैं थोड़ा सा अपना पेस बढ़ाऊंगी, क्योंकि आपको बेसिक आइडिया हो गया जीआई का। नेक्स्ट क्लास में वी विल कंप्लीट ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। क्लियर है सबको? कल अपनी Yes, क्लास होगी, क्योंकि आपका DNF लोग का टेस्ट है, तो आप लोगों का रिवीजन करा दूंगी मैं, सो दैट आप टेस्ट में परफॉर्म अच्छा कर पाए। और फिर हम मंडे को नहीं है अपनी क्लास, ट्यूसडे को मिलेंगे। ठीक है, ओके। Yes, तो ma'am. आज बेसिकली हमने क्या क्या किया, बताओ जल्दी बताओ। मैम ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म. किया तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, और उसमें से भी एक छोटी सी बात ध्यान रखी कि एक तो कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन में अपन देख रहे थे, है ना, C डबल बॉन्ड N में देखा। मेन चीज आपको ध्यान रखनी, कंडीशन, 2 ग्रुप शुड बी डिफरेंट ऑन डबल बॉन्डेड कार्बन। अगर आप नाइट्रोजन ले रहे हो, CO के केस में देख रहे हो, वो होने चाहिए। साइक्लोएल्केन्स में ले रहे हो तो कोई भी 2 कार्बन पे एटलीस्ट डिफरेंट ग्रुप होने चाहिए। ठीक है, नियरली सेम प्लेन में होने चाहिए। अभी तक हमने सिर्फ ये देखा, और इस पे आपने देखा होगा कितने क्वेश्चन बने हुए हैं। ठीक है, तो आप इतना करेंगे। आई होप समझ में आवा। जल्दी बताओ कैसी रही स्टीरियो आइसोमेरिज्म की पहली क्लास।